आउटबाउंड जो ट्रेनिंग है वो क्या है और क्यों लेनी चाहिए? हम लोगों को जंगल में लेके जाते हैं, वहाँ ट्रैकिंग होता है, वहाँ एक्टिविटी होती है, उसमें हम लीडरशिप, मैनेजमेंट और वैल्यूज ये सब सिखाते एक्टिविटी के द्वारा। तो सुपर मोम का जो प्रोग्राम अभी चला रहे हो उसमें आप सभी वुमेन्स को अवेयर करते हो या अदर कुछ एक्टिविटी वगैरह करवाते हो? ये प्रोग्राम 8 वीक का प्रोग्राम है, ऑनलाइन प्रोग्राम है, कहीं से भी कोई भी माता ज्वाइन कर सकती है। क्वेश्चन पूछ के वहां तक लेके जाएंगे कि जहाँ जो माता है उनको अवेयरनेस आ जाए। ये जो है ये तकलीफ है, इसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे के साथ। मुझे अब क्या करना है ना, लोग इतना ज्यादा मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, उसके पीछे का मतलब क्या क्या रीजन हो सकता है? लड़कों के कंधे में इतना बोझ होता है ना बेटा कि तुम लोग अपने आप कमाना तो सीखोगे और अपने आप कुछ बनना तो पड़ेगा। लाइबिलिटी नहीं होती तो पापा को आप बोलेंगे आराम करो, हम कमा रहे हैं। कहते ना बेटियां घर छोड़ती है, बेटा भी घर छोड़ता है, ठीक है। और जो बेटियों को प्यार दुलार के साथ विदा किया जाता है, वो बेटों का वो चीज भी नसीब नहीं होता। आप लोग के कंधे पे तो बहुत बड़ा बोझ। पहला प्रेशर है वो माता पिता का और नज़दीकी लोगों का रहता है। दूसरा प्रेशर आसपास के उनके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका भी रहता है। छोटी उम्र में स्कूल करने के बाद, कॉलेज कंप्लीट होने के बाद बच्चा अभी जॉब करना नहीं चाहता, डायरेक्ट खुद का बिजनेस करना चाहता है। तो सही में बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस इज ऑल अबाउट सर्विंग पीपल। गाय दूध देती है, वो दूध देगी, अच्छा खाना खाएगी तो दूध देगी। अच्छा खाना नहीं खाया ना तो दूध नहीं आएगा। तो फोकस किधर करना चाहिए, अच्छे खाने पे या दूध पे? जब भी कोई नया स्टार्टअप करते हैं सबसे बड़ी गलती कहाँ पे करते हैं? फोकसिंग ऑन सर्विंग पीपल इज द राइट थिंग, फोकसिंग ऑन मनी इज द सेकंड थिंग। जो अपने अच्छे से क्लाइंट को सर्व किया, उसको सेटिस्फेक्शन है, उसका फ्रस्ट्रेशन दूर हो गया, उसकी पीड़ा दूर हो गई तो पैसा देंगे। वो फोकस करते हैं पैसों पे, ये सबसे बड़ी गलती। और न्यूक्लियस कंसल्टेंसी की जो कोर वैल्यू क्या है? पहला एस्पेक्ट है हम कैसे सर्व। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। हम मानते हैं कि व्यक्ति ट्रांसफॉर्म हुआ ना तो उसके इर्द गिर्द सब कुछ ट्रांसफॉर्म। लर्निंग एंड शेयर, कंटिन्यूस बेसिस पे लर्न करना और उसको बांटना। उसके बाद है बिजनेस के अंदर सेल्स है वो कितना जरूरी है? शुरुआती दौर जब तो आज के इस पॉडकास्ट के हमारे जो गेस्ट है वो है न्यूक्लियस कंसल्टेंसी के चीफ कल्चरल ऑफिसर मिस्टर संजय पटेल। तो आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम संजय पटेल से एक कंपनी का कल्चर कैसा होना चाहिए, एक फैमिली का कल्चर कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। और ख़ास करके एक कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी कंपनी का जो कल्चर होता है उससे डिसाइड होता है कि आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो कितने समय तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। इसीलिए आप भी आपकी कंपनी का कल्चर डेवलप करना चाहते हो, आपका जो फैमिली है उसका कल्चर डेवलप करना चाहते हो, तो ये पॉडकास्ट को आपको जरूर देखना चाहिए। संजय जी, सबसे पहले तो इस पॉडकास्ट के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे आपकी जर्नी के बारे में बताओ, आपने कहाँ से चालू किया था और यहाँ तक आप जो चीफ कल्चरल ऑफिसर बन गए हो, तो वहां तक की जर्नी कैसी रही आपकी? जर्नी तो बहुत बढ़िया, यानी अनुभव अभी बैक डोर से देखने जाए और डॉट कनेक्ट करने जाए तो अभी रोमांचित लगती है, बट कुछ कुछ समय बैक जाए तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी रहा। तो जर्नी ऐसे है कि ऐसे देखे तो स्पोर्ट्स में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था व्हेन आई वाज यंगर। तो आउटडोर स्पोर्ट्स कोई भी कह दो, आप क्रिकेट बोल दो, आप एथलीट बोल दो, 100 मीटर रनिंग, 200, तो दैट वाज माय फर्स्ट लव। तो पहला प्यार वो था। बट एजुकेशन में इच्छा नहीं थी, बट फिर भी पापा को बहुत इच्छा थी कि मैं पढूं, आगे बढ़ूं। पापा को पढ़ने की खुद को इच्छा थी, बट उनको पढ़ने नहीं मिला। बट मैं पढ़ाई में कमजोर था इतना ज़्यादा। जो मेरा भाई यंगर ब्रदर है वो बहुत होशियार है, मेरे से तो बहुत ज़्यादा ही, और आज वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर। बहुत अच्छी बात है। हाँ, और मेरी सिस्टर भी मेरे से बड़ी है, वो भी बहुत यानी एजुकेशन में बहुत आगे रही। पर मेरा इंक्लिनेशन एजुकेशन में कभी रहा नहीं था पहले शुरुआती दौर में। तो मैंने मार भी बहुत खाई है पापा से, वो पढ़ाते थे खुद, और टीचर्स से भी बहुत मार खाई है। बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर आई थिंक 9th और 10th स्टैंडर्ड, इनसाइड एक पापा का जो एफर्ट्स था उसके कारण ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए। मुझे भी करना है ऐसा एजुकेशन में।
ऐसी कुछ And then- घटना हुई थी या आपको ऐसे फील हुआ था? घटना तो नहीं हुई थी, बट ऐसे घटना मैं बताता हूँ क्या हुआ। आप मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, तो 7th तक क्या है, 2 ही क्लास थे। 8th में क्या है, क्लास बड़ा हो गया, यानी हमारे ABCD अ ब क ड, यानी गुजराती में भी पढ़ा था, Yes. गुजराती मीडियम में, तो ABCD E तक क्लास क्लास चले थे। गए। तो A और B 7 तक थे ना, तब तक होशियार बच्चे हमारे साथ ही पढ़ते थे। यस, तो मेरा रैंकिंग आता था 35 50 के करीब, यस, पीछे मतलब 60 आता में था। से। यस, और यानी 8th में आया तो मैं ड क्लास में चला गया। यस, तो वहां ड में यानी डफोड़, हम डफोड़। गुजराती में ऐसे बोलते हैं, Yes, ड वाला डफोड़। डफोड़। तो वो जो ड क्लास में मेरा 3rd रैंक आया, फर्स्ट टाइम इन द 30 में से क्लास। 3rd पे डायरेक्ट। हाँ, सीधा। तो वो मेरे लिए ऐसा हुआ, मेरे को पहली बार ऐसा लगा कि मैं पढ़ सकता हूँ। यस, कॉन्फिडेंस आया थोड़ा। कॉन्फिडेंस आया। और सेकंड यानी 8th के बाद 9th में भी ऐसा हुआ। तब 10th में मुझे अच्छा लगा कि मुझे पढ़ना है, एंड आई गॉट डिस्टिंक्शन फर्स्ट टाइम इन द 10th। ओह, तब तक ऐसा डिस्टिंक्शन कभी जिंदगी में देखा नहीं, और उसके बाद पीछे मुड़ के एजुकेशन में देखा नहीं नहीं। देखा। देन 11th 12th एंड कॉमर्स ग्रेजुएशन मैंने विद्यानगर से किया था, अन कॉमर्स कॉलेज। तो वो उसके बाद मैंने चूज किया कि आई वांट टू गो फॉर मास्टर इन बिजनेस मैनेजमेंट। एक्चुअली यस, आई हैड ए कंफ्यूजन इन सेकंड ईयर। मुझे कंफ्यूजन ये था कि क्या चूज करूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या MBA। एमबीए। तो मैंने बीकॉम इसलिए लिया, अदरवाइज BBA में भी मेरा एडमिशन हो रहा था। बट वहाँ पे वो जो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए 1 साल पूरा, क्योंकि उस टाइम पे इतने ज्यादा रिसोर्सेस नहीं थे, ऑनलाइन वो- कुछ सर्च yes, नहीं नहीं कर था। सकते थे, काउंसलर Limited कम थे थे। बहुत। हाँ, तो प्रोफेसर को पूछना, ये वो बेसिक चीजें रहता था। बट उस टाइम पे मुझे जल्दी से करियर स्टार्ट करना था, इसलिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी साइड पे रख दिया। ओके, रादर चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए इंक्लिनेशन ज्यादा था, क्योंकि अकाउंटिंग वाज माय फेवरेट एट दैट मोमेंट। यस, बट उसके बाद डिसाइड किया तो MBA के लिए, एंड देन गॉट एन एडमिशन इन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन इन दिल्ली। यस, तो वहाँ जाना हुआ, इंटरनेशनल बिजनेस में मैंने MBA किया। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में दिल्ली और दुबई जॉब किया, कॉरपोरेट्स में। दुबई में भी किया। हाँ, दुबई में भी मैं रहा, 1.5 साल तक करीबन रहा था मैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में। और उसके बाद बैंकिंग में थोड़ा समय रहा। यस, बट उस दरमियान में एक घटना हुई थी, ये घटना ने मुझे हिला दिया था। रादर मैं कहूँ कि इर्द गिर्द सभी लोगों को हिला दिया था। मैं क्रिकेट अच्छा खेलता था, आई वॉज वंडरफुल इन क्रिकेट, यानी मैं सचिन तेंदुलकर की तरह स्ट्रेट ड्राइव मार सकता था। यस, तो हमेशा वो लोकल क्रिकेट रहता था ना, उसमें Yes. ओपनिंग करना, ये वो सब। तो उसमें मेरा एक फ्रेंड था, वी वर ओपनिंग एवरी टाइम, विक्रम करके उसका नाम है। तो उसके साथ हम लोग खेलते थे, तो फ्रेंड बहुत अच्छे बन गए थे। बट ही वॉज उसका रैंक फर्स्ट 1 2 3 में आता था हमेशा। Yes. वो Okay. टॉपर था, टॉपर था। और हम लोग बैक बेंचर्स। यस, बट फ्रेंडशिप बहुत अच्छी, तो हम लोग घूमते थे साथ में, वेकेशन में भी साइकिल लेके घूमना, बहुत बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी बिकॉज ऑफ दैट क्रिकेट। क्रिकेट। अब हुआ क्या कि जो फर्स्ट ईयर बीकॉम में मैं चला गया विद्यानगर, और ही वाज विथ, उसने BSc चूज किया था यहाँ बड़ौदा में ही। बड़ौदा में। तो वहाँ पे ही गॉट फेल इन फर्स्ट एग्जाम एंड ही कमिटेड सुसाइड। ओह, फेल की वजह से। हाँ, तो दैट वाज, वो न्यूज़ सुन के ही, यानी टू आई शैटर्ड एक्चुअली। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मुझे एक झटका लगा था कि यानी ऐसा क्यों करता है इंसान, एंड आई वाज वेरी मच अपसेट विद दैट इंसिडेंट। Yes. वो इंसिडेंट अंदर रहा, हमेशा से रहा। क्योंकि क्लोज फ्रेंड था आपका। हाँ, बहुत क्लोज फ्रेंड था, और हमेशा से वो रहा कि ऐसा क्यों करते हैं। मैं इतना होशियार नहीं था, मैं इतना यानी लाइफ में कुछ ऐसा करूं, ऐसा कोई सोचता, मेरी फैमिली में भी ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कुछ ये उखाड़ेगा बंदा। यस, यानी ये क्या करेगा पता नहीं, पता लाइफ नहीं में था। कंफ्यूज है। तो फिर भी मैं ठीक ठाक जिंदगी जी रहा हूँ, और जो होशियार है, जो टॉपर है, टॉपर है। वो सुसाइड कर रहा है। उसके बाद जब भी न्यूज़पेपर खोलूं और सुसाइड की खबर जब भी मैंने देखा, उसका चेहरा दिखता था। Yes. तो आई स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर, क्योंकि वो पेन वापस आ जाता था। यस,
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छी पोजीशन कॉरपोरेट में रही अलग अलग जगह पे, और अच्छा पैसा भी कमाया था। तो बैकएंड में अच्छा पैसा बैकअप बन गया था, और अंदर दिल में ऐसी इच्छा थी कि यार इसके लिए कुछ करना है। तो आई वाज स्टडिंग लॉट अबाउट Yes. ह्यूमन साइकोलॉजी इन Yes. माय अर्ली इयर्स। उसके बाद ये इंसिडेंट के बाद मैं थोड़ा आध्यात्मिक का Yes. उसमें भी थोड़ा मैंने सर्च किया। मैं दुबई था तो बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की थी। हमारे इंडियन स्क्रिप्चर भी मैंने पढ़े थे। Yes. इवन मैंने वहाँ पे इस्लाम को भी स्टडी किया था, Yes. और क्रिश्चियनिटी को भी थोड़ा स्टडी कर पाया था। जैनिज्म मैंने पहले ही एक्सप्लोर किया था। तो कहने का भाव अर्थ है कि इसमें से कैसे हम अगली पीढ़ी को निकाल पाए, उस पे हमेशा सोच रहती थी। एंड आई यूज टू डिस्कस विथ माई वाइफ स्पेसिफिकली, और मेरा यंगर ब्रदर है, उससे भी बहुत बातें होती रहती थी। तो एक मोमेंट में ऐसा आया कि अब मुझे ये युवा वर्ग के लिए कुछ करना है। करना है। तो आई टुक अ डिसीजन, एंड मेरी वाइफ ने बहुत उसमें मुझे सपोर्ट Support किया किया। मेंटली, खास करके क्योंकि उसने बोला कि आप जहाँ भी पैर रखोगे तो अच्छा ही होगा। Yes. उस Trust था उतना मतलब उतना ट्रस्ट था। और मेरा यंगर ब्रदर भी ही नोज दिस अबाउट दिस स्टेप, तो उसने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया। तो उस टाइम पे मैंने पापा को नहीं बताया और जॉब छोड़ दी। Yes. I बिना start- बताए। हाँ, बिना बताए तो छोड़ डरते दी। थे या मना करेंगे, क्या डर था कुछ? हाँ, यानी देखो, एक पिता को तो ऐसा ही होता है ना कि अच्छी जॉब है, अच्छी पोजीशन है, प्रमोशन रेगुलर मिल रही है। Yes. आई वाज गुड इन परफॉर्मेंस, एवरी ईयर आई वाज गेटिंग समथिंग न्यू। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी मिली थी, तो पोजीशन भी बहुत यंग एज में बहुत अच्छी मिल अच्छी। गई थी। तो एक एक पिता पापा क्या का चाहेगा कि अब अच्छा settle हो गया पोजीशन, तो क्यों हाँ, change क्यों करना? क्यों चेंज करना। इसलिए मैंने उनको नहीं बताया कि उनको टेंशन होगा। Yes. और ये जर्नी आई स्टार्टेड दिस कंपनी, और उसके लिए मैंने चूज किया कि एजुकेशन में कुछ लगता है कि कुछ लोचा है। Yes. तो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग। तो स्कूल में जाना, लोगों को मिलना, एजुकेटर्स को मिलना, ऐसे कर 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 के देखा तो एक पता चला कि बच्चे में प्रॉब्लम है ही नहीं। नहीं। प्रॉब्लम तो है या एनवायरनमेंट में है। ये जो पूरा हमने जो एनवायरनमेंट बनाया बनाया ना, है, वहाँ उस- कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और एनवायरनमेंट बनाने में सबसे बड़ा जो योगदान है, वो एक टीचर और एक पेरेंट का होता है। Yes. तो ये नतीजे पे पहुंचे, एंड वी स्टार्टेड द फर्स्ट प्रोग्राम कॉल्ड स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। वो Yes. प्रोग्राम न्यूक्लियस कंसल्टेंसी में सबसे पहला पहला। प्रोग्राम था, और आज तक उसमें हमने कोई भी रुपया लिया नहीं है। कोई भी नहीं। मतलब Free, वो प्रोग्राम में free। क्या स्कूल में करवाते हो, किस हम प्रकार लोग से? टीचर्स के साथ और पेरेंट्स के साथ काम करते हैं। पूरा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम बनाया 3 इयर्स का, ओके। कि कैसे हम एनवायरनमेंट बनाए जहां बच्चा होलिस्टिकली ग्रो हो, मेंटली, इमोशनली, राइट। Yes. उसमें वैल्यूज भी आए और उसके साथ साथ स्किल भी हो। Yes. वैसा कैसे हो, तो उसमें पेरेंट्स और टीचर्स के साथ हम काम करते। हमको जनरली टीचर्स ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता था, तो 8-10 दिन फुल टाइम ट्रेनिंग रहती थी। बट उसमें इतना सक्सेस, मुझे पता है कि वो रिग्रेस प्रोसेस है, ये 2-3 साल लगेंगे, बट ऐसी कोई स्कूल मुझे नहीं मिली Yeah. कि वो पूरा 3 साल दे हमको। Okay. क्योंकि दिस इज अ न्यू वे। हमने डिजाइन किया था उसमें 3 चीजें। एक पार्ट है स्किल पार्ट, Yeah. जो 21st सेंचुरी में WHO ने डिजाइन किया है कि 21वीं सदी में सक्सेसफुल होने के लिए ये 10 स्किल चाहिए, जैसे डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसी 10 स्किल उन्होंने डिफाइन किया, वो बच्चों को सिखाना। दूसरा है कि कुछ ऐसी क्वालिटीज सिखाना कि जहां बच्चा स्टेबल रहे, जैसे हैंडलिंग फेलियर, कंसिस्टेंसी, सेटिंग ए राइट गोल्स, प्लानिंग, डिसिप्लिन, ये 10 ऐसी Qualities. और उसके बाद 9 वैल्यूज हमने डिजाइन किए थे। डिजाइन तो क्या किए थे, एक्चुअली आपने शायद सुना हो तो हैप्पीनेस करिकुलम चलता है हाँ, दिल्ली हाँ। में। तो उनके जो रचयिता है, उनकी वो जहाँ से आया है, उसमें भी मैं अभी स्टडी कर ही रहा हूँ। तो उसमें 9 वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज दिए हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज बोलते हैं उनको। वो 9 वैल्यूज हमने लिए, जैसे विश्वास, सम्मान, स्नेह, ये Yes. सब ह्यूमन वैल्यूज। तो ये बच्चों पे यानी दे तो ऑटोमेटिकली हम बच्चे को ऐसा बना पाएंगे कि वो ना सिर्फ अच्छा कमाएगा, बट अच्छा एक सिटीजन बनेगा, अच्छा एक पारिवारिक ह्यूमन बीइंग बनेगा। बनेगा, और एक अच्छा यूनिवर्सल ह्यूमन बनेगा। Yes. ऐसा सोचा था।
तो दैट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम। ये अभी भी हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग, पेरेंट्स ट्रेनिंग चलती रहती है कंटिन्यूअस बेसिस पे। ऑनलाइन इसमें रहती है एक किस प्रकार ऑनलाइन मतलब? ऑफलाइन दोनों टाइप का ओके, रहता इसमें है। टीचर्स और पेरेंट्स दोनों होते हैं? कंबाइंड नहीं लेते, टीचर्स पेरेंट्स की अलग अलग अलग। अलग रहती है। ओके। तो उसमें भी सुपर मॉम करके प्रोग्राम जो चल रहा है वो माताओं के लिए हमने स्पेसिफिक डिजाइन किया, क्योंकि हमने देखा कि बच्चे माता के साथ ज्यादा रहते हैं, तो वो Yes. भी प्रोग्राम पूरा अलग से डिजाइन किया। तो कहने का भावार्थ है कि सोचा कि युवा वर्ग को सही गाइडेंस देना है, सही दिशा देनी है। जैसे हमारा आपने मिशन देखा होगा कि इंडिया का कल्चर चेंज करना कल्चर है, चेंज करना। तो वो एजुकेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। वो Yes. देखा तो एजुकेशन में पूरा फोकस करके कैसे हम उनको वहां तक ले जाए, ये Yes. फोकस से ही स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन चालू प्रोग्राम पहला जर्नी था। ओके। इसके साथ साथ दूसरी एक घटना ऐसी हुई थी कि ये चल रहा था तो बहुत सारे सेशंस होते रहते हैं, तो लोग मोटिवेशन की बात करते हैं कि आप मोटिवेशन देते हो ये वो। तो एक्चुअली मैं खुद मोटिवेशन में नहीं मानता, मैं इंस्पिरेशन में मानता हूँ। यस। तो अर्लियर आई वाज इन बैंक, तो एक एक अंकल मेरे पास आए कि मेरा जो बेटा है, ही वाज अर्लियर इन सम कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी, 3-4 साल उसने अच्छी काम किया था साउथ इंडिया में, ओके। और अभी यहाँ पे आके 2-3 बिजनेस किए, बट ही यानी ही गॉट फेल इन Fail. दैट बिजनेस, वो चले नहीं ज्यादा। यस। और वहां पे वो नहीं चले तो वो घर पे बैठ के अभी सुन मुन बैठा रहता है। वो अभी फेल हो गया कुछ उसकी वजह से। हाँ, उसके कारण। तो आप तो मोटिवेशन का काम करते हैं, तो आप कुछ करो। करो, तो मैं बोला मोटिवेट करो मोटिवेशन मतलब। तो मैं बोला मोटिवेशन का काम तो मैं नहीं करता, फिर भी एक काम करो, आप मेरे को मिलवा दो। एंड ही जॉइन, यानी उससे मिलना हुआ। उसके बाद उसको बोला कि आप मेरे ऑफिस कंटिन्यूस आया करो, तो रेगुलरली ही जॉइन, यानी थोड़ा बहुत वो रहता था। उसके बाद ही वाज आईटी गाय, यस। तो उसको उसके बाद सपोर्ट किया। ही केम आउट फ्रॉम दैट डिप्रेशन डोज यस। उस दरमियान में, और उसके बाद उसने कंपनी चालू की विद माय सपोर्ट, माय Yes. गाइडेंस, और वहां पे उसने एक अच्छी कंपनी एस्टैब्लिश कर ली विद इन नेक्स्ट 4 to 5 months। तो उसके बाद उसने मुझे ऐसे 3-4 लोगों को और बिजनेस पर्सन को मिला दिया कनेक्ट करवा दिया। कि इन लोगों को भी जो मुझे सिखा रहे हो ना, उनको सीखना सीखे। है। यस। एंड दैट इज हाउ, यानी वहां से हमारा दूसरा विंग जो है बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का शुरू हुआ, जहां पे हमारा मेजर फोकस है ह्यूमनाइजेशन ऑफ एंटरप्राइज, यानी कोई भी संस्थान है उसका मानवीयकरण यस। और सेलिब्रेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी हर एक संस्थान में सबको आनंद खुशी मिलनी चाहिए। यस। जो एम्प्लॉई हो, वेंडर हो, ओनर्स भी हो हो। या स्टेक होल्डर हो, कोई भी हो, एवरीवन हैज टू फील लाइक दे आर एंजॉयिंग वॉट एवर Yes. दे आर डूइंग। तो ये दो सेंटर एस्पेक्ट रह के पूरा का पूरा डिजाइन किया और सबको गाइड करना चालू किया। एंड पीपल, एज ए बिजनेस मैनेजमेंट का स्टडी किया था मैंने, डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस था कॉर्पोरेट में, अलग अलग पोजीशन Yes. में, राइट। तो पता था कि कैसे होता है, बट उसमें भी माइनस पॉइंट भी पता थे कि उनके माइनस पॉइंट क्या क्या है। है? क्योंकि वहाँ ह्यूमन को ह्यूमन नहीं देखा जाता है, Yes. उनको रिसोर्स देखा जाता है कि वो रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज Maximize करके करे। हम प्रॉफिट कैसे कमा लें। यस। इसमें हमने सेंट्रल एस्पेक्ट में ह्यूमन रखा। क्लाइंट भी है तो ह्यूमन है, एम्प्लॉय है तो तो भी ह्यूमन ह्यूमन है, है। वेंडर है तो ह्यूमन है, स्टेक होल्डर है तो ह्यूमन है, सब ह्यूमन ही है। तो सभी ह्यूमन जो खुश रहे और सभी ह्यूमन जो प्राउड फील करते हैं हमारे साथ ज्वाइन करके, तो काम कुछ ज्यादा करना नहीं है। जैसे एक क्लाइंट आपके साथ ज्वाइन होके खुश हो और प्राउड फील करे, तो वो 10 जनों को बताए। यस, सेटिस्फाइड होगा तो 100%। नेचुरली एक एम्प्लॉय खुश है और प्राउड फील करे, तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा क्या काम, वो खुद करेगा। करेगा। वेंडर, जैसे टाटा के वेंडर्स उसके साथ ज्वाइन होके Proud प्राउड feel फील करते करते हैं। हैं, वैसे ही अपने साथ ज्वाइन होके प्राउड फील करे, तो नेचुरली वो अच्छा सा काम करेंगे, अच्छी प्रोडक्ट देंगे, अच्छा सप्लाई करेंगे, टाइम पे देंगे, सब सब कुछ कुछ अच्छा हो होगा। जाएगा। तो कहने का भावार्थ ये है कि पूरा एस्पेक्ट हमने नया डिजाइन किया बिजनेस कंसल्टिंग व्यू में, उसमें Okay. ह्यूमनाइजेशन ऑफ एंटरप्राइज एंड सेलिब्रेशन, और उसके कारण हमको इतने अद्भुत रिजल्ट प्राप्त हुए
कि हमने कभी सोचे, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस कि Yes. ऐसे कंपनी इवॉल्व होगी। और उसके बाद टीम भी बढ़ती गई, तो वहाँ एक वो क्वेश्चन रहता है हायरार्की कैसे रखेंगे yes. ऊपर नीचे। तो हमारी कंपनी में एक ही पोजीशन है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन लीडर। एवरीवन हु जॉइन आवर कंपनी दे कॉल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर, राइट। और बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स ज्वाइन हुए, मेरा भी पोजीशन वही था। बट एक समय पे मुझे ऐसा लगा कि ये कल्चर को मुझे जैसे यहाँ से लोग जाते हैं यूएस से, Yes. तो वहाँ हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिनेशन पे भी नहीं आता कि कचरा बाहर डालें। Yes. यहाँ का ही इंसान वहाँ जाता है तो वो कचरा बाहर नहीं नहीं डालता। डालता, यहाँ पे आके वो ही इंसान कचरा कचरा बाहर डालता है। डालता है। ऐसा देखा होगा, Yes. यहाँ से मुंबई जाते हैं तो ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं यहाँ करते। नहीं करते हैं। क्यों, क्या रीजन है? तो इस एंटायरली अबाउट द कल्चर। कल्चर। तो कंपनी का कल्चर हमने सेंटर एस्पेक्ट रखा कि वो मेंटेन होना चाहिए, नो मैटर व्हाट, ग्रोथ नहीं हो चलेगा, कल्चर मेंटेन होना चाहिए। कल्चर मेंटेन होना चाहिए। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने एक एडिशनली ली, along with the transformation leader I took a responsibility of chief cultural officer of Yes. this company। Yeah. इसके साथ साथ हमने एजुकेशन और बिजनेस को अलग किया, और जो एजुकेशन वाला पार्ट है उसमें भारती पटेल करके एक शी इज लीडर, वो पूरा एजुकेशन वाला बच्चों को काउंसलिंग करना, माताओं को जो Yes, प्रोग्राम yes. सुपर मॉम प्रोग्राम चलाना, ये पूरा सामाजिक हमारे जो Yes. कार्यक्रम रहते हैं स्कूलों में रहते हैं वो पूरा वो लीड करते हैं। Okay. उसको हमने अभी नाम दिया है निवम एकेडमी करके हमने नाम दिया Yes. है। ऐसे नाम दिया था निर्माण, बट वो निर्माण के अंडर एक निवम एकेडमी निवम। नाम दिया है। Okay. ऐसा है। तो सुपर मॉम का जो आप प्रोग्राम अभी चला रहे हो, तो उसमें आप मतलब सभी वुमेन्स को अवेयर करते हो या अदर कुछ एक्टिविटी वगैरह करवाते हो? क्या मतलब करवाते हो थोड़ा? तो वो प्रोग्राम कैसा है, एक सुपर मॉम एक ये एक्चुअली देन है कोरोना की। Yes. उस टाइम पे सब फ्री थे, फ्री थे। और उस टाइम पे ज्यादातर प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों, फैमिली में रिलेशनशिप के बहुत इश्यू हो रहे हैं। Yes. तो उस टाइम पे बहुत सारी डिमांड भी थी, तो वी स्टार्टेड दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम 8 वीक का प्रोग्राम है, ऑनलाइन प्रोग्राम है, कहीं से भी कोई भी माता ज्वाइन कर सकती है। और इसमें क्या किया है कि इसमें हम डायरेक्ट टिप्स नहीं देते ये प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम पूरा क्वेश्चन बेस्ड चलता है। Okay. तो जैसे जो लीड करते हैं, भारती बहन अभी लीड कर रहे हैं, तो भारती बहन जो लीड करते हैं वो क्वेश्चन पूछ के वहां तक लेके जाएंगे कि जहां जो माता है उनको अवेयरनेस आ जाए Yes. कि ये जो है ये तकलीफ है, इसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे के साथ। Yes. तो मुझे अब क्या करना है ना, वो एक्शन उनको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली अंदर से ही इंस्पायर होता है। Yes. तो किस दिस प्रकार इज से? हाँ क्वेश्चन आंसर सेशन। तो वो Yeah. क्वेश्चन से लेके वहां तक लेके जाते हैं और माता को पता चलता है। अब इसमें स्ट्रक्चर क्या रखा है, तो एक माता जो एनरोल होते हैं उनको बताया जाता है कि पूरा प्रोग्राम कैसे चलेगा, कैसे करना है। उनको एक पर्सनलाइज कोच असाइन होता है, Okay. वन लेडी जो अर्लियर इनके पार्टिसिपेंट थे थी, वो उसको उनको ट्रेन करते ठीक है। हैं, और वो ही Yeah. आगे वाले पार्टिसिपेंट मतलब आगे आगे से बढ़ते चलता रहता है। तो ऐसे 150 वॉलेंटियर है हमारे साथ, ओह, माता है। तो कहने का भाव अर्थ है कि वो क्योंकि उनको इम्पैक्ट मिला तो वो Yes. बोले कि यार बहुत बढ़िया मतलब चीज मैंने है, सीखा, मैं भी दूसरों को दूसरों सिखाऊं। को सिखाओ। तो पूरा ये प्रोग्राम में कोई चार्ज नहीं है, पूरा फ्री चल सब- रहा है, और yes. पूरा सामाजिक Yes, व्यवस्था के रूप से ही चल चल रहा रहा है। है। Okay. ऐसा है, पूरे के पूरे वॉलेंटियर ही चलाते हैं। Yes. पूरा एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन से लेके पूरी प्रोसेस, यानी कॉर्पोरेट में कैसे सिस्टम बनती Yes, है वैसी वैसे की system. वैसी सिस्टम है पूरा, पर ह्यूमनाइज है। समझ इसमें किसी को बोलना नहीं पड़ता ये करो ये करो, Yes. ऑटोमेटिकली चलता है। तो 8 वीक में, एंड ऑफ द 8 वीक वहां होते हैं कि वो एक्शनेबल तक चले जाए। अभी होता क्या है, नॉलेज हम मानते हैं कि पावर है, एक्चुअली मैं खुद ऐसा मानता हूँ कि नॉलेज इज ए पोटेंशियल पावर। Yes. नॉलेज जो एक्शन में आए ना वो पावर है। एक्शन लेना जरूरी है। हाँ, तो कोच क्या करता है, जैसे प्रोग्राम यानी फ्राइडे जनरली रहता है सेशन, Yes. 1.5-2 घंटे का। Yes. वो सेशन कंप्लीट होने के बाद 1-2 दिन के बाद कोच वो उसके साथ कॉल करता है। Yes. वो कोच कॉल कर ले, उसके बाद हेड कोच होता है।
कोच हेड कोच को बताता है कि ये पार्टिसिपेंट ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, इसमें ये दिक्कत है, तो हेड कोच उसको सपोर्ट, हेड कोच के ऊपर भारती बहन है, लीडर है, Yes, तो वो लीडर को पता रहता है कि नीचे तक काम हो रहा है कि नहीं। Yes, तो मतलब पूरा पूरी साइकिल बन हाँ गई। पूरी साइकिल है। तो कहने का भाव अर्थ है कि इम्पैक्ट पे काम करना है। यस तो ये सुपरमम प्रोग्राम ऐसा ही डिजाइन हुआ है। ऐसे सेम विथ हमारी जो एकेडमी हमने अभी जो स्टार्ट की है उसमें भी हमने डिजाइन पूरा किया है। देखो ये पहले हम ऐसा चलाते थे कि डायरेक्टली में बच्चे को हम लोग सिखा देंगे कि स्किल सिखाएंगे, जैसे निर्णय लेने की क्षमता, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सब सिखाएंगे। सिखाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी Yes. यानी आप भी जॉब दे रहे हो कि आप Yes. एक बंदा है डिग्री लेके आया है, एक बंदा है स्किल वाला है, Skill तो वाला। किसको लेंगे? स्किल Skill वाले वाले को को ही ही। लेंगे। तो स्किल सिखाना है, सभी पेरेंट्स को सिखाना है, राइट? वैल्यूज सिखाना है, क्वालिटी सिखानी है, बट भेजना नहीं है हमारे पास, क्योंकि टाइम नहीं है। स्कूल ट्यूशन क्लासेस से टाइम नहीं नहीं मिलता है। मिलता। तो वी कंबाइन स्टडी। अभी हमने क्या किया है लास्ट ईयर ही, वी कंबाइन एजुकेशन एकेडमिक्स अलोंग विद दिस। दोनों तो को हमने कंबाइन कर दिया। खुद ही ऐसी एकेडमी चालू की जहाँ एजुकेशन भी मिलेगा। हाँ एकेडमी भी चलेगी, यानी एकेडमिक्स भी होगा, होगा। उसके साथ साथ हम ये सिखाएंगे। दोनों साथ में कर दिया। तो ये पूरा सॉल्यूशन, यानी अभी लोगों को वो रिजल्ट दिख रहा है कि यस बच्चा खुद ब खुद कर रहा है, खुद डिसीजन ले रहा है, पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहा है, घर जाके भी उसको बोलना नहीं पड़ता कि आप अपना काम कर लो, डिसिप्लिन में आ रहा है। तो वो सब रिजल्ट हमको दिखने चालू हो गए। तो अभी अभी हमने क्या किया कि वो पेरेंट्स को तो गाइड कर रहे हैं, उसके साथ साथ बच्चों को भी चाहिए, तो वो यस बच्चों को भी डायरेक्ट हमने अपने हाथों में ले लिया। बच्चों को भी। ऐसा यस है। बहुत अच्छा काम है। और जैसे आपने भी बताया था आपका जो फ्रेंड था उन्होंने सुसाइड कर लिया था, तो मतलब लोग इतना ज्यादा मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, उसके पीछे का मतलब क्या क्या रीजन हो सकता है? बहुत सारे हैं एक्चुअली। पहला जो प्रेशर है वो माता पिता का और नजदीकी लोगों का रहता है। दूसरा प्रेशर है पीयर प्रेशर, जिसको कहते हैं कि इर्द गिर्द जो आसपास अपने के लोगों हाँ का। आसपास के उनके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका भी रहता है। तीसरा प्रेशर प्रेशर जो है वो वातावरण से आता है। यस ओवरऑल हमने इतना यानी आप देखो ना, आप बोल रहे हैं कि आप बीएससी केमिस्ट्री किए हैं, आप Yes. आईटी कंपनी चला रहे हो। यस अब आपने जो पढ़ा है, आई डोंट नो कितना आप उपयोग कर रहे हो। यस अब हमको पता है ये कि Yes. कितना उपयोग आता है, हमको पता है कि पता है। एजुकेशन में जो पढ़ा उसका कितना पोर्शन हमको को रियल लाइफ में यूज करते हैं, बहुत कम। कम। फिर भी हमने एजुकेशन एकेडमिक को बहुत ज्यादा प्राधान्यता दे दी है, और वो एक माइनस पॉइंट में देख रहा हूँ। एकेडमिक्स के साथ साथ होलिस्टिक ग्रोथ यानी वैल्यूज और स्किल्स पे भी जो काम किया जाए। और बहुत लोग अभी अवेयर भी हुए हैं, होम स्कूलिंग करवा रहे हैं, ओपन स्कूलिंग चालू हो गई है, तो बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, बट स्टिल उसके लिए जो टीचर्स चाहिए ना वो अवेलेबल नहीं है। इसके कारण ही वो रुका हुआ है। यस बाकी अभी जो नई जो एजुकेशन पॉलिसी अभी जो 2020 आई, दैट्स बेस्ड ऑन स्किल डेवलपमेंट, उसमें Skill. पूरा है, बट उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो टीचर्स चाहिए वो है नहीं Okay. अवेलेबल। अभी ऐसा लगता है कि आपका जो इंडिया का जो एजुकेशन कल्चर है पहले की कंपेयर में भी चेंज हो रहा है। बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, Yes. क्योंकि सभी पेरेंट्स अवेयर हो रहे हैं यस कि उनको पता भी चल रहा है कि ये सिर्फ एकेडमिक किया ना तो उससे जिंदगी बनने वाली नहीं है। यस नॉलेज आएगा हाँ, वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है फ्री में, फ्री में। गूगल करो, सब कुछ अवेलेबल है, आज बच्चों को पता है। दूसरा इम्पैक्ट इसलिए भी आ रहा है, वो जो अभी की जो जनरेशन है जिसको हम जेनजी बोलते हैं, वो बहुत श्रूड है, यानी वो Yes. बहुत अपफ्रंट है। उसको नहीं पढ़ना ना तो छोटा बच्चा भी बोलता है मेरे को नहीं पढ़ना, यस वो टीचर को भी बोल सकता है और बोल भी देता है कि मुझे होमवर्क नहीं करना नहीं है, करना है। ये नहीं करना है। तो ये पॉजिटिव इस सेंस में है कि जो ठीक नहीं लग रहा है वो मना उसको कर देता है। हाँ उसको चेंज करने के लिए वो मजबूर कर रहा है हमको। यस तो वो पेरेंट्स को फ्रस्ट्रेशन है, बट उसके पास ऐसी ऑप्शन नहीं है। हमको बहुत सारे पेरेंट्स दूर से, यानी हमारा वेसु एरिया में एकेडमी चलता है, वो बोलते हैं यार मैं सीमाड़ा नाका से मेरे को भेजना है, मैं अप डाउन कर रहा हूँ। मैं बोला पागल हो गए, थोड़े दिन में थक जाओगे, बच्चा थक जाएगा, कैसे होगा। तो हम ऐसे कितनी जगह है कि जहाँ बच्चे को पढ़ा पाए। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी एकेडमी बहुत सारे लोगों को सर्व कर पाए, बट हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि टीचर्स नहीं है ऐसे।
हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं, इट टेक्स टाइम। यस तो चेंजेस आ रहे हैं, बट वो क्या है, अभी धीरे-धीरे अगले डेवलप हो रहा 5 है। साल में बहुत ज्यादा दिखेंगे। यस अभी दिख नहीं रहे, अभी बैकअप में बहुत सारे लोग काम कर काम रहे हैं। करते हैं, धीरे-धीरे ट्रेंड हो जाएगा 5 तो साल के बाद बहुत ज्यादा दिखेगा। यस, और फ्यूचर में इसकी जरूरत भी पड़ेगी, ऐसा लगता अरे है। ऑप्शन ही नहीं है। ये- आप देखो ना यार, आप जिस हिसाब से हम लोग जा रहे हैं, सामाजिक स्ट्रक्चर पूरा, यानी हम लोग एक्सेप्ट कर पाए या नहीं कर पाए, पर दिख रहा है समाज है या नहीं है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि समाज है पर Yes. मानते कितने हैं। सामाजिक Yes. नियमों का उल्लंघन करने वाले ज्यादा हो गए, यस, उसके हिसाब से चलने वाले लोग बहुत बचे कम ही लोग नहीं। हैं। रिलेशनशिप धज्जियां उड़ गई है। रिलेशनशिप देखो, परिवार में संबंध संघर्ष चल रहे हैं, चल रहा है। तो सभी जगह पे पीड़ा है। Yes. हम लोग समृद्ध हुए हैं बाह्य तरीके से, Yes. अंदर से आंतरिक तरीके से जो खालीपन है ना वो खाए जा रहा है। Yes. बाहर का इस- सिर्फ दिखावा सबको बहुत दिखा अच्छा है, भौतिक तरीके से हमने ग्रोथ किया और अच्छा है, होना ही चाहिए। पैसा कमाना चाहिए, सुविधाएं बढ़नी चाहिए, बहुत अच्छा है। पर उसके साथ साथ जो मेंटल एंड इमोशनल, जो आंतरिक चीजें, जो वैल्यूज जनरेशन है ना, वो बहुत डिटोरिएट हुआ है, और उसके लिए ही एजुकेशन की जरूरत Yes. है, और आएगा। आज सभी, यानी यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि सभी पेरेंट्स डिमांड कर रहे हैं, कंटिन्यूअस बेसिस पे एफर्ट्स डाल रहे हैं, यहाँ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सुनने को आते हैं, पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत सारी समाज हमको बुलाती है कि आप आ जाओ, Yes. यहाँ पे बताओ लोगों को क्या करना Yes. है, कैसे। तो कंटिन्यूअस बेसिस पे ये क्वेस्ट चल रहा है। तो अगले 5 से 10 सालों में मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे चेंजेस आएंगे। Yes. पूरा का पूरा अभी जो एकेडमिक बेस जो चल रहा है ना सिस्टम, वो वो change हो पूरा जाएगा। शिफ्ट हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है। यस, और दिख भी रहा है, मतलब अभी छोटे बच्चों से लेके उसके पेरेंट्स को भी आप देखो तो सबकी मेंटालिटी है, माइंडसेट है, वो भी चेंज हो रहा है। ऐसा ही। आजकल इंडिया के अंदर मैं बात करूँ खास करके, तो बहुत सारे नए नए स्टार्टअप खुल रहे हैं। हाँ। ठीक है, छोटी उम्र में स्कूल करने के बाद, कॉलेज कंप्लीट होने के बाद बच्चा अभी जॉब करना नहीं चाहता, डायरेक्ट खुद का बिजनेस करना चाहता है। तो सही में बिजनेस का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो समझ में आ जाए ना, तो मैं तो कहता हूँ हर एक को बिजनेसमैन ही बनना चाहिए। क्यों? बिजनेस इज ऑल अबाउट सर्विंग पीपल। यस, कहीं ना कहीं लोग कुछ ना कुछ संघर्ष कर रहे हैं, कुछ तकलीफें हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन है किसी चीज को लेके। आप देखें किसी समय पे किसी को ऐसी फ्रस्ट्रेशन है कि यार मुझे यार यहाँ बैठे बैठे जो खाना मिल जाए ना तो मैं खा लूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रेस्टोरेंट में जाके खा खा पाऊँ। पाओ। ये फ्रस्ट्रेशन, ये जो पीड़ा है, उसको दूर करने के लिए जोमेटो की स्थापना हुई, यस, स्विगी की स्थापना हुई। आप देखो तो राइट, यस, किसी बंदे को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बट राइट टाइम पे टैक्सी और ऑटो नहीं मिल रहा है। यस। अब ऑटो वाला भी वेट कर रहा है कहीं बैठ के, मुझे भी कस्टमर चाहिए। मुझे हाँ कस्टमर चाहिए। ये बंदा ढूंढ रहा है ऑटो वाले को। अब ये फ्रस्ट्रेशन है, मुझे Yes. यहाँ मन मिल जाए ना तो बहुत मजा आ जाए। अब Yes. देखो थोड़े टाइम पहले हाथ खड़ा करके रिक्शा हाँ। ढूंढते थे, रोक दे। परेशान हो जाते थे, तो वो फ्रस्ट्रेशन था। ये फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए उबर, ओला, ये सब सर्विसेज है। अब कोई भी देखो, जो बिजनेस बड़ा हुआ है ना, उसका मेन रीजन वो है, उन्होंने सर्व करने का ढूंढा तरीका। यस, उन्होंने ऐसा ढूंढा कि ये फ्रस्ट्रेशन में दुनिया में से हटा देना चाहता हूँ, ये Yes. तकलीफ नहीं रहनी चाहिए, ये Yes. पीड़ा में हटा दूं ना तो बहुत इजी हो जाएगा। यस, प्रॉब्लम का मतलब सॉल्यूशन उन्होंने दिया। कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, या तो कोई लाइफ में ईज हो जाना, यानी लोगों की लाइफ को इजी बना देना। यस, जैसे आपने वो सॉफ्टवेयर बनाया है, यस, तो ब्रांड को अच्छे से एस्टैब्लिश करने के लिए Yes. इजी बना दिया कि किसी भी छोटे बिजनेस पर्सन के लिए वो ऐप में चले जाए तो यस, आराम से वो अपना खुद का ब्रांडिंग कर सकते बहुत हैं। सस्ते में कर सकता है। तो वो Yes. फ्रस्ट्रेशन है, अच्छी एजेंसी नहीं मिलती, एडिटर नहीं नहीं मिलता, मिलता। इतने लोगों को ढूंढना, ये सब पीड़ा है। यस, तो कोई भी पीड़ा और तकलीफ को कोई भी दूर करेगा ना, यस, वो ही मैं बोलता हूँ कि वो सच्चा बिजनेसमैन। एक्चुअली बिजनेसमैन से ज्यादा अच्छा वर्ड मुझे लगता है एंटरप्रेन्योर। तो वो ही सही एंटरप्रेन्योर है कि वो Yes. सर्व करना चाहता है, वो लाइफ को बेटर बनाना चाहता है, यस, वो कुछ अच्छा करना चाहता है, कुछ अच्छा देना चाहता है। यस, ये जो सोच रही ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कोई भी स्टार्टअप फेल नहीं होगा।
यस ये सोच रही तो हाँ, यस ये सोच रही कि मैं मिलियंस ऑफ, हाँ बनाना चाहिए, मिलियन ऑफ रुपये बनेगा, वो बाय प्रोडक्ट है। यस जैसे गाय दूध देती है, यस वो बाय प्रोडक्ट, वो दूध देगी, अच्छा खाना खाएगी तो दूध देगी। यस अच्छा खाना नहीं खाया खाएगी, ना तो दूध नहीं आएगा, ठीक यस से जो चाहिए वो तत्व नहीं होंगे होगा। उसमें। तो फोकस किधर करना चाहिए, अच्छे खाने खाने पे पे। या दूध पे? जो अच्छा खाना है उस पे ही कर तो अभी मिलियनर बनना है लोगों को, बिलियनर बनना है, गलत नहीं है, बट मैं बोलता हूँ वो बाय प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिक आएगा। यस जैसे मैं फार्मिंग एक खेती परिवार से हूँ, तो फार्मिंग जब करते हैं तो एक बीज डालते हैं, उसमें से हजारों आते हैं, यस वो बाय प्रोडक्ट है, यस वो आना ही है, यस वो ऑप्शन नहीं है, वो नेचुरल है। बट सही डाले तो, यस अब डाला है चीकू का और मैं सोचूं आम आए तो कैसे आएगा, पॉसिबल ही तो नहीं पॉसिबल ही नहीं। तो कहने का भावार्थ है कि हमारा फोकस ये होना चाहिए कि मैं कैसे सर्व करूं, और जितने ज्यादा लोगों को आप सर्व कर पाओगे ना, इतना बड़ा बिजनेस होगा। यस जैसे आप देखो, टाटा की 3 ब्रांड्स है, जूडियो, जारा, जारा यहाँ का पार्टनरशिप है, और वेस्ट साइड, यस राइट। अब आप देखो अभी सबके मुंह में कौन सा ब्रांड ज्यादा है? जूडियो। क्यों? क्योंकि वो मास पब्लिक को कैटर कर रहा है। Yes. सबका जो तकलीफ है, सबको चाहिए था ऐसा अनुभव, Yes. यार मुझे यहाँ नजदीक में सस्ता माल और मॉल में branding लेने जाना हाँ। है तो मेरे को चाहिए, Yes. तो वो ब्रांड ने प्रोवाइड किया। तो जूडियो एक्सपांड ज्यादा हो रहा है वेस्ट साइड और जारा से, आप Yes. देखो तो जितने ज्यादा लोगों को सर्व कर पाओगे इतना बड़ा बिजनेस। तो कहने Yes. का मतलब बिजनेस करना ही चाहिए, स्टार्टअप करना चाहिए, बट ये इंटेंशन से कि कौन सा फ्रस्ट्रेशन, कौन सा चीज में दूं जिसके कारण लोगों की जिंदगी, ये प्रकृति, ये जो परिवार है उसमें खुशहाली आ जाए, उसमें मजा आ जाए, Yes. लोगों को कंफर्ट मिले, आनंद मिले, ऐसा। यस और आपने अभी जैसे टाटा की बात करी, ब्रांड के बारे में बात करा, तो ब्रांड बनाना हो तो ब्रांड बनाने के लिए ऐसी कौन सी कोई चीज है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से हर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को ब्रांड बना बहुत सके? बढ़िया। ब्रांड एक्चुअली समझने की बात ये है कि ब्रांड, ये हम लोग क्या समझते हैं कि ये सोफिस्टिकेटेड चीज लगा दी, अच्छे से ये लगा दिया, ये कारपेट बिछा दिया, अच्छा पैकेजिंग कर दिया तो ब्रांड है, ऐसा नहीं है। व्हाट व्हाट आई स्टडीड, और वो जो मैंने जो देखा है, ब्रांड एक प्रॉमिस है। इसको इजी तरीके से समझते हैं। जैसे आपके बहुत सारे मित्र होंगे, राइट, उसमें से 1 या 2 मित्र ऐसे होंगे, उसको टाइम दो ना, उससे आधा घंटा घंटा लेट ही आते हैं, ऐसे होंगे, है ना, राइट। उसको हमने ब्रांड नेम दिया है लेट लतीफ। यस ऑलवेज लेट हाँ के ना, सही बात तो है। उसको उसके साथ एक प्रॉमिस जुड़ी हुई कि ये तो लेट ही होगा, यस हाँ के ना। Yes, तो सही उस वो बोले कि मैं टाइम पे आ जाऊंगा तो भरोसा आएगा ही नहीं। नहीं। तो ब्रांड एक प्रॉमिस है जो मार्केट प्लेस को हम देते हैं कि हम ऐसा करेंगे और हम ऐसा करते हैं, यही ब्रांड है। यानी जैसे टाटा तो ट्रस्ट ब्रांड है, रिलायंस तो ग्रोथ ब्रांड है। तो वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो जो फीलिंग है वो उसको देख के ही पता चलता है ऐसा ही होगा। जैसे मैकडी तो पता ही है कि ऐसा ही होगा वातावरण, वहां ऐसा नहीं सोचेंगे हम सोफा बोफा होंगे, यानी मेरे को मल्टी क्यूजिन जैसा सब कुछ मिलेगा, वेटर आएगा लिखेगा, ऐसा नहीं, हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते, राइट। ऐसा स्टारबक्स में चले जाओ तो उनका प्रॉमिस जो है, इट्स नॉट अबाउट कॉफी, सर्विंग कॉफी, इट्स अबाउट spending time with yourself and the people. So it's about space, it's not about serving a coffee. तो कहने का मतलब है कि प्रॉमिस है, वो प्रॉमिस डिजाइन करो। ये प्रॉमिस को डिजाइन करके उसको कैसे ऑथेंटिकली मैं कंप्लीटली उसको पहुंचा पाऊं, ऐसी सिस्टम बना दो, तो ब्रांड बन गई। ओके और सिस्टम बनाने के लिए चाहिए सबसे पहले टीम, ठीक है। तो किसी भी बिजनेस ओनर को अपने बिजनेस के अंदर एक अच्छी टीम बिल्ड करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं? अभी है ना युग चला है ऑटोमेशन का, राइट, आईटी का। तो जनरली ऑटोमेशन और आईटी की, ऑटोमेशन की बात करें ना तो आईटी याद आता है, सॉफ्टवेयर याद आता है, पर मैं ऐसा बोलता हूँ कि बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए हाँ चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, मशीन्स चाहिए, सब चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट। बट सबसे पहली चीज की जरूरत है ना, वो सही लोग, सही टीम। जो सही टीम नहीं मिली ना, तो कितने भी अच्छे मशीन ले आओ, कितना भी अच्छा सॉफ्टवेयर ले आओ, वो चलाएंगे,
लोग अच्छे Right? नहीं तो कोई मतलब नहीं तो है। ऑटोमेशन होता है लोगों से, Yes, ऑटोमेशन जो होता है वो टीम से बनता है। तो yes, आपने बहुत बढ़िया जो क्वेश्चन बनाया कि एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि बिजनेस इज ऑल अबाउट सर्विंग पीपल हु आर फ्रस्ट्रेटेड विद समथिंग। yes, तो जैसे हमने न्यूक्लियस कंसल्टेंट स्टार्ट किया है, राइट? तो उसमें हम फ्रस्ट्रेशन दूर कर रहे हैं कि यार ये कल्चर जो है हम वो संभाल नहीं पाए। yes, भारत का जो कल्चर है, संस्कृति yes, है, yeah, जो एकता, अखंडितता, yes, समानुभूति, yes, सहानुभूति, ये सब जो है वो हम वो संभाल नहीं पाए संभाल अभी। नहीं पा रहे अभी। तो वो कैसे बने और वो कैसे एक्सपांड हो, वो हमने सोचा था। एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को सपोर्ट कैसे करे, तो वैसा कोई पैशन करने वाला व्यक्ति ही टीम मेंबर होना चाहिए। Yes, जैसे जो मिशन जो 100 मैं करने निकला हूँ उसको भी वही पीड़ा दिख रही है और वो भी वही 100 करने वाला है, उसको पहले टीम मेंबर एज ए सिलेक्ट करो। तो yes, टीम सिलेक्शन का पहला क्राइटेरिया आपका मिशन विजन एंड वैल्यूज होना चाहिए। yes, जो मिशन विजन एंड वैल्यूज जो क्लियर है, तो पता है कि ये बंदा भी सेम फिलॉसफी सेम विचारधारा है, तो उसको पहले ले लो, yes, राइट? स्किल सेकेंडरी पार्ट है, स्किल इंपॉर्टेंट है correct, क्योंकि स्किल तो चाहिए। जैसे कोडिंग करना है तो स्किल skill, चाहिए, yes, राइट? बट मैं कहता हूं कि कोडिंग सीख सकते हैं, yes, वैल्यूज सीखना बहुत डिफिकल्ट है। yes, skill वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करना करना बहुत, क्योंकि पहले से वो अंदर Yeah, घुसा हुआ घुसा है, हुआ है। राइट? मिशन को अंदर घुसाना डिफिकल्ट है, बट वो मिशन के प्रति उसका लगाव है, ऐसे बंदे को ही ढूंढ लिया तो Yes, ऑटोमेट। तो इट्स लाइक अट्रैक्टिंग द पीपल लाइक यू, yes, attracting the people who actually wanted to serve the same type of theme or same type of frustration to the right people. okay, तो टीम बनाने के लिए पहला जो फोकस है वो है मिशन विजन वैल्यूज की क्लैरिटी, और उसके बेस पे ही आप क्वेश्चन बना के वैसे लोगों को जोड़ना शुरू करो। ओके। और ये सभी टीम को मैनेज करने के लिए एक मतलब अच्छा लीडर, अच्छा ओनर की सबसे जरूरत होती है। तो आपके हिसाब से लीडरशिप का मतलब क्या है? ये दो चीजों में बहुत, यानी हम बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ अभी काम करते हैं, तो मैं जनरली क्वेश्चन पूछता हूँ, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप क्या डिफरेंस है? मैनेजर और लीडर में तो सभी ऐसे देखते रहते हैं, सब खिचड़ी हो जाता है। यस, बहुत अच्छा है कि देखो, तो लीडरशिप और मैनेजमेंट में डिफरेंस ये है कि मैनेजमेंट में देखता हूँ तब तक है इट्स ऑल अबाउट रिजल्ट्स, दे फोकस, Yes. मैनेजमेंट फोकस, मैनेजर फोकस ऑन द रिजल्ट्स। यस, ये रिजल्ट चाहिए, यस, गलत नहीं है, राइट? चाहिए Yes. तभी कंपनी चलेगी, चलेगी। सर्वाइव करेगी, फाइनेंशियल होगे, काम पूरा Yes. होगा तभी जाके क्लाइंट पे करेंगे, तभी जाके पूरा तंत्र चलेगा। तो चलेगा। दैट्स वन पार्ट। तो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट प्रोड्यूसिंग रिजल्ट, लीडरशिप इज ऑल अबाउट caring about the people who are generating results. यस, It's about grooming the people who are generating results. It's about growing the people who are actually generating the results. It's about giving them guidance. It's about giving them, nurturing them as a, जैसे हम बच्चों को नर्चर करते हैं वैसे उनको नर्चर करना। इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप। लीडर्स, तो लीडरशिप फोकस करता है ह्यूमन पे, मैनेजमेंट फोकस करता है रिजल्ट्स पे, यस, ऐसा है। ओके। और हम बिजनेस को ब्रांड बनाने के लिए ब्रांडिंग भी करते हैं, हाँ। और ज्यादा कस्टमर के लिए मार्केटिंग भी करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? राइट। तो मार्केटिंग ऐसे देखो तो टोटालिटी में बहुत बड़ा वर्ड है। ब्रांडिंग इज वन पार्ट ऑफ दैट, मैं ऐसा मानता हूँ। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कि मैं जो कर रहा हूँ वो लोगों तक कैसे पहुंचे, Yes. लोग कैसे जाने मुझे। Yes. मार्केटिंग यानी लोगों के दिमाग में अपनी जगह बनानी, दिमाग और दिल पे जगह बनानी, मार्केटिंग का एक काम है, राइट? Yes. तो कैसे दिल और दिमाग में जगह बनाए वो मार्केटिंग है। उसके लिए प्रमोशन, डिस्काउंट जो भी करते हैं ये सब निटी ग्रिटी है। जैसे बहुत सारे लोग पॉडकास्ट भी करते हैं, राइट? चैनल्स चलाते हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग, कि उनके दिमाग में कैसे हम जगह बनाए, कैसे लोग हमको याद रखें। Yes. दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। ब्रांडिंग क्या है कि हम स्पेसिफिक निर्णय लेते हैं कि हम इस दिशा पे चलेंगे।
जैसे मैंने बताया कि इट्स ऑल अबाउट प्रॉमिस। वो प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए पूरा जो तामझाम होता है वो ब्रांड है। उसके लिए यानी हम डिसाइड करते हैं कि यानी ये जो हम लोग हमको जो देखे तो उसको वही इमोशंस फील हो, यस, वैसा ही हो। तो उसके लिए बैकग्राउंड में बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन, उसमें इमेजेस, उनके व्यवहार, वो उनका उनका जो पूरा मटेरियल है, जो वो मटेरियल की स्टाइल, वो सब सिमिलैरिटी चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए कि जो अलाइनमेंट में है वो प्रॉमिस के साथ। यस, वो प्रॉमिस जैसे एग्जांपल के, जैसे से फॉर एन एग्जांपल आप BMW के शोरूम में जाते हैं और वहां पे कोई सेल्स पर्सन आपको मुंह में पान खाते खाते आपको आके बात करता है तो वो सोच में भी नहीं नहीं आता है। आता। आता है? नहीं, नहीं आता है। नहीं। क्यों नहीं आता है? क्योंकि दैट ब्रांड हैज दैट लेवल। तो वहां पे कपड़े भी ऐसे हैं, पूरा सिस्टम भी ऐसा है, सेम। तो वो ब्रांड जो है ना वो एक्सप्रेशन है हु वी आर। यस, तो वहां लोगों का व्यवहार भी ट्रेन करना पड़ता है और कैसा आउटलुक सब लगेगा, कुछ कलर मतलब कॉम्बिनेशन सब आता है। तो यस, ब्रांड मार्केटिंग का ही एक पार्ट है यस, ब्रांडिंग, बट उसमें स्पेसिफिकेशन है कि हम ऐसे रहेंगे, दिस इज यस, हाउ पीपल परसीव अस, कैसे हमको देखेंगे वो हम यस, पहले से फिक्स कर लेते हैं कि यस, हमको लोग ऐसे ही देखने चाहिए। यस, जैसे मैंने बोला कि हमारा मिशन है कि हमको इंडिया का कल्चर चेंज करना है, वी ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू भारत। यस, तो ये जो इंडिया इनटू भारत बनाना है तो मेरा ही व्यवहार भारतीय नहीं रहा, यस, हमारे लोगों का व्यवहार भारतीय भारतीय नहीं नहीं रहा, राइट? तो कैसे स्वीकार होगा बताओ? यस, पॉसिबल ही नहीं पॉसिबल ही है, नहीं है। राइट? तो व्यवहार, हमारे जो एक्शन है, हमारे जो प्रोग्राम चलते हैं उसमें जो भारतीय संस्कृति नहीं झलकी तो कैसे होगा? हम यस, संबंधों में बहुत बहुत बढ़िया काम करते हैं। हमारे यहाँ जितने भी लोग, हमारे जो वैल्यूज है उसमें लिखा नहीं है, बट हम पहला इंपॉर्टेंस देते हैं संबंध को, यस, रिलेशनशिप। एवरी वन, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस नोस ईच एंड एवरी वन वेरी डीपली। यानी पूरे टीम के लोग सब एक दूसरे को बहुत दिल से चाहते हैं, यस। ऐसा है। और ऐसा रिलेशन कस्टमर के साथ भी बनाना हो तो सेम एक्चुअली हम जैसे बिजनेस कंसल्टिंग है, अब कंसल्टिंग में बिजनेस ही सिखाना रहता है। यस, वी हम वहां तक जाते हैं कि उनके घर में, उनके परिवार में सभी लोग हमको जानते हैं, इतना तक हम डीपर जाते हैं। उनको सुपर मॉम भी करवाते हैं बिजनेस कंसल्टिंग है तो भी, उनको काउंसलिंग भी देते हैं जो जरूरत है। तो उनको उनको जहां पे भी पीड़ा है हम हर एक जगह पे अवेलेबल है। लोग मानते हैं कि प्रोफेशनल और पर्सनल को अलग रखना चाहिए, बट इंसान तो एक ही है ना। जैसे घर में कुछ तकलीफ चल रही है, यस, यू कांट कंसंट्रेट इन द वर्क प्लेस, यस और नो? सही बात है। पॉसिबल ही नहीं नहीं है। घर की पीड़ा दिमाग में तो ये चल ही चल रही है ना, रही है, यस, इंसान तो एक ही है। यस। तो और ये घर से यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, ये मिथ है। प्रोफेशनल और पर्सनल को अलग रखो, मिथ है। मैं ऐसा मानता हूं, वो इंसान तो एक ही है, यस, स्विच नहीं है कहीं पे भी ये बटन दबा तो अलग हो गया, ऐसा यस, नहीं नहीं होता है। है। यहाँ वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम चल रहा है तो वो घर तक पहुंचेगी ही, उसका फ्रस्ट्रेशन पहुंचता है ही, वहां पे व्यवहार चेंज होता है, परिवार को पता चलता है, और यस, परिवार का प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। यहाँ क्यों? पे क्योंकि वो टेंशन रहता है ही। तो हम लोग इतना डीपर तक चले जाते हैं कि हम उनको कस्टमर मानते ही नहीं। यस, वी बिलीव कि दे आर लाइक आवर टीम। हम जैसे हमारा कस्टमर भी हमारे प्रपोजल फाइनल होता है तो हम कहते हैं कि वेलकम टू द टीम। यस, हमारा पहला वर्ड ये रहता है कि यस, चलो टीम में आ गए। तो हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, और वो जहाँ पे वो जहाँ पे अटकते हैं, वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, सभी जगह पे हमारा सपोर्ट रहता है। ओके। इसी की वजह से कस्टमर का जो रिलेशन है लाइफ टाइम तक मतलब लाइफ टाइम कभी, यानी वो ऐसा लगता ही नहीं कि हम अलग है। समझ गए, उनके बच्चों से लेके सब हमको बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड alignment होते का हैं। पूरा का पूरा। ओके। और बिजनेस के अंदर सेल्स है वो कितना जरूरी है? ओह शुरुआती दौर जब कभी भी शुरू करते हैं बिजनेस, छोटा बिजनेस खास करके, तो वो तो ऑक्सीजन की तरह काम करता है। मेरे यस, हिसाब से तो सेल्स इज वेरी क्रिटिकल टू सर्वाइव एंड टू थ्राइव, आगे बढ़ने के लिए भी। तो सेल्स मेरे हिसाब से तो जैसे हमारे शरीर के लिए ये सांसें हैं,
ऐसे बिजनेस के लिए सेल्स इम्पोर्टेंट ओके, सेल्स के बिना कुछ नहीं है। नहीं, कैसे सर्वाइव Yes. कैसे करेंगे। और Okay. लकीली माय एंटायर करियर वाज ऑन, यानी मोस्टली ऑन ऑन द सेल्स पार्ट। ऑपरेशन प्लस रहा पर थोड़ा बहुत रहा ओके, ऐसा है। और सेल्स पर्सन के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब जो हर एक सेल्समैन के अंदर होनी चाहिए? सेल्स के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो है, वो जो मैं देखता हूँ वो है कंपैशन, करुणा होनी चाहिए उसमें। उससे कम भी में एम्पैथी भी चलेगा, समानुभूति, यानी सामने वाले की जो फीलिंग्स है, वो जो समझना। पीड़ा है, उसको समझ पाए ना, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है एक हम्म, सेल्स पर्सन की। जैसे मैं कंपेशनेट हूँ आपके प्रति। जैसे आप सोचो ना, आप कभी भी अपने परिवार वाले, नजदीकी एकदम परिवार वाले लोगों को सेल करोगे? कभी पॉसिबल ही नहीं है। आप उनको सही डिसीजन तक ले जाओ, यस, क्या उसके अलावा करना? कुछ नहीं करोगे, डिसीजन उन पे छोड़ दोगे। हम बेचेंगे नहीं उनको। तो Yes. सेल्स बेचने की प्रक्रिया नहीं है, सेल्स गाइडेंस की प्रक्रिया है, जहां एक व्यक्ति कंफ्यूज है, क्या Yes. मुझे करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या बेस्ट है मेरे लिए, वहां तक लेके जाना कि वो बेस्ट डिसीजन ले पाए। सेल्स का यही अर्थ है। Yes. मैंने बहुत टाइम मेरे कंपटीटर की प्रोडक्ट बेची है। कंपटीटर। हाँ, मैं मेरी नहीं, कंपटीटर की। व्हेन आई वाज डूइंग जॉब करते टाइम भी, बिजनेस की तो बात छोड़ दो, जॉब करते टाइम भी ऐसा किया है, जबकि मैं सेल्स में था, मेरा टारगेट था। Yes. तो भी कंपटीटर, क्यों? क्योंकि उसके लिए बेस्ट वो है। Yes. तो जो वो बेस्ट दिया, तो वो आपके साथ लाइफ टाइम जुड़ेगा। Yes. तो लाइफ टाइम आपके साथ ही। Yes. करेगा। उसके बाद का जो बिजनेस, जिस क्लाइंट को मैंने वो जो सेल किया था, दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट, वो मेरे साथ कंटिन्यूअस जुड़े रहे बैंकिंग करियर तक। और उसके बाद उन्होंने जो बिजनेस दिया था, उससे 5 गुना बिजनेस मुझे दिया। Yes. लेकिन तो पहली बार sales- में सही गाइड नहीं किया था तो नहीं आता वो। तो सेल्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल फीलिंग्स, उनका फ्रस्ट्रेशन, उनको समझना। तो सुनने की क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। Yes. लिस्टिंग। कंपैशन के साथ सुनना आ जाता है। आप जिसके प्रति करुणा का भाव है ना, उसको बहुत ध्यान से सुनते हो, उसको खाली होने देते हो। और सुनने के लिए भी एक क्वालिटी चाहिए, वो है क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन पूछना। आजकल सेल्स पर्सन बहुत बोलते हैं, Yes. रादर सुनना है। तो सुनने के लिए पूछना पड़ता है। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ ना, Yes. राइट? आप पूछो ही नहीं तो मैं क्या बोलूंगा, सही बात है। राइट? तो पहला है करुणा, उससे कम में चलेगा। जो करुणा नहीं, करुणा बहुत हाईएस्ट लेवल का है, तो एम्पैथी भी चलेगा। उसके बाद जो सेकंड जो एस्पेक्ट है, वो है सुनना। Yes. उसके बाद जो है, यानी वो सुनने के लिए क्वेश्चनिंग करना। Yes. और वो क्वेश्चनिंग करने के बाद उसको अवेयर करने के लिए उनको कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत है Yes. लास्ट में, कि कैसे मैं मैसेज पहुंचा दूं कि उनके लिए जो सही है वो डिसीजन ले। Yes. ऐसा है। तो उसके लिए लास्ट में कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। ये 4 चीजें जरूरी ये 4 चीजों से मतलब सेल्स है। पर्सन बहुत आराम, यानी उसके बाद सेल्स करना नहीं पड़ता। Automatic लोग हो आते जाता है। हैं, लोग आते हैं। लेकिन लोग सेल्स में गलती कहाँ पे करते हैं? वो कन्विंस करने का प्रयास करते हैं। फोर्सफुली प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। सेल्स कन्विंसिंग नहीं है। यस। सेल्स इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। आप देखो ना, आप देखो, कोई भी वैल्यूएबल चीज लास्टली आपने ली, राइट? कोई भी पहला चीज आपको यही ध्यान में आएगा कि कौन पहचान वाला है मेरा, किससे लूं, किससे को पूछूं मैं, ये Yes. प्रोडक्ट कौन रखता है। कोई भी वैल्यूएबल चीज लो, पहले हमारे रेफरेंस को हम ढूंढेंगे। क्यों Yes. रेफरेंस को ढूंढते हैं? क्योंकि ट्रस्ट चाहिए, राइट? तो Yes. 50% काम तो ट्रस्ट से होता है। यस। प्रोडक्ट समझाना बहुत छोटी चीज है। आप जिस पे भरोसा करते हो ना, उससे प्रोडक्ट समझते ही नहीं हो। आप बोलो, Yes. तूने बोला ना, ठीक है, ठीक कर है। लेना, प्रोडक्ट के बारे में हाँ, जानना कि नहीं? पता है वो ठीक ही ठीक है। होगा। हम पूछते ही नहीं क्या भाव है, क्या है, कुछ कुछ नहीं नहीं है। पूछते। ट्रस्ट के हमको ऊपर। ट्रस्ट है, इसलिए तो पूरा काम ट्रस्ट का है। अब वो प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो सेल्स इज ए ह्यूमन प्रोसेस, इट्स Yes. नॉट ए प्रोडक्ट ट्रांजैक्शनल थिंग। यस। सेल्स इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। तो कहने का भाव अर्थ है कि इंसान को इंसान की तरह समझे ना, सिर्फ इतना करना है। वो आपका सगा भाई होता तो आप उसके साथ कैसे बात करते?
वही समझ के खत्म। हाँ, उसको तो गाइड ही करेंगे ना, हम सगे Yes. भाई को क्या करेंगे, हम अपनी प्रोडक्ट जो अच्छी बेचेंगे। है, यस, नहीं नहीं तेरे लिए बेहतर ये नहीं, ये महंगा है, तू मेरे नहीं ले, दूसरा ले, तेरे जो लिए best अभी है वो ले। अभी तेरे लिए अभी ये ठीक है, ठीक है, ऐसा ही बोलेंगे ना। यस, सही बात है। तो वो भूल ये करते हैं कि एक इंसान को इंसान की तरह नहीं देखते हैं, यस, वो उनको नंबर्स देखते हैं। यस, ये आया बकरा आया, बकरा काट दो। इसको सही मैं बात है। कन्विंस करूं तो मेरे को इतना पैसा मिलेगा, ऐसा सही नहीं है, बात है। ऐसा और लोग टीम हायर करते हैं तब भी गलती करते हैं, या तो टीम हायरिंग के समय ऐसा क्या ध्यान में रखना चाहिए? नहीं। तो पहला तो क्लैरिटी होनी चाहिए टीम हायरिंग में कि हमें कैसे वैल्यू वाले लोग चाहिए, उसमें कौन कौन से मूल्य है होने चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। हमारी जो क्लैरिटी है कि मुझे जैसे ये देखो ऐसा है, ये शादी जैसा है, हम शादी करने के बाद हमारे वाइफ के साथ कम रहते हैं, यस, या हमारे ये परिवार के साथ ज्यादा ज्यादा, रहते हैं। सही बात हाँ है। के ना, सही पूरा बात टाइम है। यानी जागृत अवस्था का टाइम ज्यादा देखो, Yes. वहां जाके सो जाते सो हैं। जाते हैं। तो देखो तो जागृत अवस्था में ये परिवार के साथ ज्यादा रहते हैं। Yes. तो ये शादी जैसा, अब जिसके साथ मजा ही नहीं आ रहा है, जिसके साथ सोच मिल ही नहीं रही है, अब उसके साथ हर रोज काम करना कैसा होगा बताओ, उसमें कैसे प्रोडक्टिविटी आएगी? बोरिंग हो जाता है। पॉसिबल ही नहीं। वो कितना भी अच्छा इंसान हो उसके हिसाब से, बट सोच मिल ही नहीं रही। तो ये एक, जैसे हम अपनी लाइफ पार्टनर को चूज करते हैं ना, इतनी ही रिगरस प्रोसेस है। तो कैसे लक्षण चाहिए उसमें, यस, यानी कैसी क्वालिटीज चाहिए, ये पहले से हमको क्लियर होना चाहिए। पहला चीज, पहला Yes. एस्पेक्ट, उसके क्वेश्चन डिजाइन कर लो। दूसरा जो एस्पेक्ट है, उसके लिए ये जो रोल के लिए जो इंसान को ले रहे हो, उसमें कौन से स्किल चाहिए, यस, वो स्किल को, उसके क्वेश्चन डिजाइन कर लो। स्किल को ऑब्जर्व करना बहुत इजी है, क्योंकि वो काम से दिखेगा। Yes. सबसे टफ है ना ये लक्षण को लक्षण। देखना, और उसके लिए आपको बहुत अजीबो गरीब क्वेश्चनर डिजाइन करने पड़ेगा, उसकी लाइफ से रिलेट करना पड़ेगा, उसकी लाइफ में उतरना पड़ेगा, उसने क्या किया है वो देखना पड़ेगा, उसने वैसी सिचुएशन में कैसे डील किया है वो देखना पड़ेगा, तब जाके कर पाएंगे। यस। और बहुत टाइम क्या होता है कि भाई चलो आपने जैसे बोला स्किल देख लिया, अच्छे इंसान को भी पहचान लिया, उसके बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉय 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या क्या रीजन हो सकता है? देखो ऐसा है कि जनरली कोई भी व्यक्ति, जैसे हम शादी के बाद डाइवोर्स नहीं इच्छा करते हैं, यस, किसी को भी इच्छा नहीं, ऐसे भी एम्प्लॉय को भी इच्छा नहीं होती जल्दी छोड़ के जाने की, और Yes. एम्प्लॉयर को भी इच्छा नहीं होती कि मैं जल्दी छोड़ के जाऊं। यस, दोनों को स्टेबिलिटी चाहिए, यस, यस, राइट? कोई छोड़ना चाहता नहीं है। तो इसका मतलब जो 2 महीने में या 3 महीने में हो रहा है ना, इसका मतलब हमने सिलेक्शन में गलती कर दी। यस, ये सिंपल चीज है, यानी शादी होके ही टूट जाए, इसका मतलब है यार पहले ही मैच नहीं हो रहा था, हमने Yes. खामाखा जुड़ाव कर लिया। कहीं ना कहीं हमने गलती कर ली। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में गलती है, तो रिक्रूटमेंट सही नहीं किया। ओके, उसी की वजह से छोड़ 2-3 महीने में है तो ये है। हाँ, 1-2 साल में है तो देखना पड़ेगा कि उसका पर्सनल रीजन, पारिवारिक रीजन हो सकता है, राइट? हाँ, कोई पैसों के लिए ही जा रहा है तो इसका मतलब है कि हम अलाइन ही नहीं कर पाए हमारे मिशन के साथ, हम उसका करियर पाथ ही डिजाइन नहीं कर पाए। हम उसको देखो, हम मेजोरिटी टाइम ये एम्प्लॉयर जो गलती करते हैं, उसको साधन माना है। इंसान साधन नहीं है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। रिसोर्स नहीं है, हम बोलते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यस, राइट? तो हम उसको साधन की तरह मानते हैं, तो दूसरे मशीन भी प्रोडक्शन करते हैं, ये भी प्रोडक्शन करेगा, ऐसा हम सोचते हैं। यस, बट ये इंसान है ना, वो मूड, फीलिंग, बहुत सारी चीजें उसके अंदर चलती रहती है, हाँ कि ना? उसके Yes, इमोशन से, उसका भी परिवार है, बहुत सारी चीजें। तो मैं मानता हूँ कि इंसान ये सभी रिसोर्सेस को जोड़ के कुछ नया सर्जन करता है। Yes. इतनी बड़ी चीज है, और Yeah. हम उसको छोटे में नापते हैं। Yeah. तो क्या करना है, पहला एस्पेक्ट जो है वो करना है कि उसका पेट भरा है कि नहीं, ये देखना है। जैसे हम सैलरी देते हैं, उसका घर बार ठीक से चलेगा, उसका जो स्टेटस है वो मेंटेन कर पाएगा कि नहीं, उसके पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कर पाएगा कि नहीं। ये कर पाएगा तो उसका दिमाग काम पे लगेगा। जो नहीं लगे, जैसे आपने सैलरी जो भी डिसाइड 50,000 सैलरी दे रहे और उसका
घर का खर्चा हफ्ता बफ्ता मिला के ही 65,000 होगा तो उसका ध्यान कहाँ से लगेगा? नहीं लगे। पॉसिबल ही नहीं है। तो उसका पेट पहले से भरा होना चाहिए। दूसरा उसका मन भरा होना चाहिए। यहाँ काम करने आए, मन भरना यानी उसको ऐसा कल्चर, उसको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि आई बिलोंग टू दिस प्लेस, यस, राइट? अब उसके लिए पूरा जैसे ऑनबोर्डिंग स्ट्रक्चर रखना, इंडक्शन करना, जब वेलकमिंग होता है तब उसको पूरी फिलॉसफी को ध्यान में, इवन इंटरव्यू के टाइम में भी फिलॉसफी को देना कि जिसके कारण जैसे हम लोग इंटरव्यू देते हैं तब पहला ही मेरा यही स्टार्टिंग होता है। मैं यहाँ से ही शुरुआत करता हूँ कि दिस इज नॉट एन इंटरव्यू, दिस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, यस, राइट? तो ये कन्वर्जेशन है, हम एक दूसरे को समझ पाए और हमको अच्छा लगेगा तो साथ में चलेंगे, वरना मौज। यस। तो वो कंफर्ट हो जाते हैं, यस, राइट? कि दिस इज ए कन्वर्जेशन, दिस इज नॉट एन इंटरव्यू, यस, राइट? उसके बाद उसको कैसे हम अंदर लेके आते हैं, उसको कैसे पूरी टीम के साथ अलाइनमेंट में रखते हैं, उसके बाद उसको कैसे रिकॉग्निशन कंटिन्यूअसली मिल रहा है कि नहीं, उसको शाबाशी दे रहे कि नहीं, अप्रिसिएशन होकर, उसका ग्रोथ प्लान उसके पास है कि नहीं, ये एक ही पोजीशन पे रह रहा है तो कैसे चलेगा, उसको ग्रो भी होना है। तो ये पूरा डिजाइन, तो उसको आश्वस्ति है यहाँ पे मैं आया तो मेरा पूरा जो टेकन केयर हो रहा है बैकग्राउंड, वो पूरा टेकन केयर हो जाएगा, अभी का और फ्यूचर का भी। तो वो आश्वस्त हो जाता है, तब मन भर जाता है। और तीसरा जो भरना है वो मैं कहता हूँ उसकी रूह भरना, उसकी आत्मा भरना। वो होता है जब इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे काम से किसी की जिंदगी में बाहर आ रही है, किसी की जिंदगी बेहतर हो रही है, ये उसको जो फील हो जाए यस, तो उसको ऐसा लगता है, उसके अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। हमारे अंदर बहुत अलग अलग केमिकल्स है ब्रेन में, तो खुशी के बहुत अलग अलग, जैसे डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, ऐसे हाईएस्ट लेवल का जो केमिकल है वो ऑक्सीटोसिन है। जब हम किसी इंसान को, दूसरे इंसान को सपोर्ट करता है तब वो फीलिंग आती है, वैसी फीलिंग जो वो यहाँ रह के फील कर पाए काम में, तो छोड़ के तो नहीं उस जाए। तो कभी भी छोड़ के नहीं जाए। और आउटबाउंड जो ट्रेनिंग है वो क्या है और क्यों लेनी चाहिए? देखो सभी जगह देखे तो हम इंसान भी एक प्रकृति का अंग ही है। यस, तो हमको प्रकृति में, आप कभी भी देखो, आप समंदर किनारे बैठे हैं या कोई माउंटेन में जा रहे हैं तो आपको अच्छा ही लगता है। वहां पे आपको मजा नहीं आए ऐसा बहुत कम चांसेस है, जो Yes. चिंताएं नहीं चल रही हो तो यस, आप वहां बैठे हो तो आप यू फील एट होम एक्चुअली। तो आउटबाउंड ट्रेनिंग जो है वो है, हम लोगों को जंगल में लेके जाते हैं और वहाँ ट्रैकिंग होता है, वहाँ एक्टिविटी होती है और उसमें हम लीडरशिप, मैनेजमेंट वहां पे और करो वैल्यूज ये सब सिखाते हैं एक्टिविटी ये के द्वारा। एक्टिविटी। हाँ, सब पूरा टीम में बहुत सारी एक्टिविटीज डिजाइन करके रखी है, तो वो Yeah. पूरा एक्टिविटी करवाते हैं, उनको बहुत मजा भी आता है, साथ में काम भी करते हैं, टीम बॉन्डिंग भी बहुत ज्यादा हो जाता है और उनको वो नेचर के साथ जो है वो भी लगाव बढ़ता है। यस, और एक दूसरा फायदा ये भी हो जाता है, उनको ये भी फील होता है कि यार थोड़ा घूमना भी हो गया, तो यस, ट्रेनिंग भी हो गई, यस, मजा भी आया, Yeah. ट्रैकिंग भी हो गया, पूरा एडवेंचर भी हो गया और पूरा का पूरा जो है वो टीम बॉन्डिंग भी होता है और लीडरशिप डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा Yes. होता है उसमें। तो हम मतलब बच्चों को भी लेके जाते हैं 5-5, 7-7 दिन के लिए, ओके, राइट? और वहां पे माउंट जाके आबू, हाँ, और यहाँ लोकली भी लेके जाते हैं। यस, सभी जगह पे 2-3 दिन के भी रहते हैं, कॉर्पोरेट के भी रहते हैं। यस, खास करके स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग है, जैसे मैंने बोला ना, मिशन विजन वैल्यू, यस, वो कभी हम बंद कमरों में करते ही नहीं, बाहर हम बाहर ही करते हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं हो। अभी हम अभी एक हम टीम को लेके जा रहे हैं, उन लोगों ने बोला हमको ऋषिकेश जाना है, तो बोले चलो ऋषिकेश चलते ओके, हैं, बट ऐसी जगह पे कि जहाँ पे नेटवर्क नहीं हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, क्योंकि वो रिग्रेस प्रोसेस है। यस, मिशन विजन वैल्यूज हम डिस्कवरी प्रोसेस से करवाते हैं, कभी कभी 4-5 दिन भी लग जाते हैं। तो जो भी मेन जो मैनेजमेंट है या तो लीडरशिप टीम है, जो ओनर है, वो हमारे साथ
हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चनर डिजाइन करके रखे, वो खुद के भी मिशन, पर्सनल मिशन, विजन, वैल्यूज भी डिस्कवर करते हैं वो प्रोसेस में, यस और उसके बाद कंपनीज के मिशन, विजन, वैल्यूज डिस्कवर करते हैं। तो वो ऑथेंटिसिटी रहती है, जैसे उनको खुद को वो फील होता है कि ये Yes. मेरा है। यस जैसे हमारी एक कंपनी है, उसका नाम भी बोलता हूँ, कृषि इंडिया करके, अभी हम लोग का, तो उनका मिशन है कि एक जो जो फार्मर है ना, उसको समृद्ध करना है। यस ये डिस्कवर हुआ। अब सिर्फ ये डिस्कवरी से कितना फर्क होता है देखो, हमने ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किया, 5 दिन का प्रोग्राम पूरा, हम लोग सापुतारा साइड गए थे, तो ये डिस्कवर किया कि खेडूत को समृद्धि के लिए एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। अभी जो कंपनी का स्ट्रक्चर है ना, उसमें उन्होंने एग्रोनोमिस्ट रखे हैं, जो एग्रोनोमिस्ट एक एक खेडूत को, यानी एक एक जो फार्मर है यस उसको टच करके उसको फ्री में गाइडेंस दे रहा है कि आपकी सॉइल को बचाने के लिए ये करना है, आपके यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करते हैं, कैसे अच्छे से होगा, जिसके कारण स्वास्थ्य भी अच्छा होगा लोगों का, ये पूरा सिखाते हैं। पूरा। इसके साथ साथ पूरा ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन किया है कि हम नए प्रोडक्ट जो लाएंगे वे पृथ्वी को, जमीन को समृद्ध बनाए, जिसके कारण ही फार्मर समृद्ध होंगे और स्वास्थ्य भी समृद्ध होगा। यस तो पूरा जो मिशन है, इसके कारण बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, साइंटिस्ट, इवन बहुत सारी संस्थाएं जो गवर्नमेंट की, वो भी इनके साथ जुड़ के काम कर रही है। यस तो मिशन इतना प्रभावी, तो वो डिस्कवरी प्रोसेस जो है वो एक्चुअली हम जहाँ से आए, ये हमारा घर है, जो प्रकृति है ना, वहां से होती है। यस जैसे मम्मी के गोद में बैठे हैं, तब हम कैसा रिलैक्स फील करते Yes. हैं, तो हम ऐसी ही जगह पे लेके जाते हैं और वहां पे कराते हैं। बहुत सारे डर निकल जाते हैं, ऐसी एक्टिविटी रहती है। यस जैसे हम नाइट में भी बहुत सारा टाइम जंगल करते में लेके जाते हैं, अंधेरों में। बहुत सारे Night लोगों में। को अंधेरा, हाँ, अंधेरों में तकलीफ रहती है, तो उसमें डर निकल जाता है, करेज आ जाती है, बहुत सारी चीजें निकल जाती है उसमें से, यस डर, ये वो सब। तो कहने का भाव अर्थ है कि नेचर हमको बहुत कनेक्ट करता है, और यही आउटबाउंड ट्रेनिंग है कि जहाँ ट्रैकिंग करवाते हैं लोग बहुत अच्छे से अपने आप को फील कर फील पाते हैं। करते हैं और लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। बहुत अल्टीमेट रहता है, राइट। इसमें जो मेरे सीनियर है, जो मेरे पिता समान है, सुरेश भाई पटेल करके है, वो यहाँ इंडिया में सबसे पहले जो ऐसी ट्रेनिंग जो डिजाइन करने वाले व्यक्ति में से एक है। ओके तो ये जो अंबुजा सीमेंट, क्लैरिस फार्मा, जो जायडस, ये सभी कंपनी को उन्होंने सर्व किया है, हमारे सीनियर कंसल्टेंट भी है वो। ओके तो उन्होंने माउंटेनियरिंग में बहुत काम किया है। यस तो वो भी, यानी जो अभी तो वो एक्चुअली जन सेवा में, जो मैंने बोला था ना, जो हम लोग हैप्पीनेस करिकुलम, वध्यस्थ दर्शन करके एक दर्शन है, लास्टली आया है, उसमें से हैप्पीनेस करिकुलम डिजाइन हुआ है। यस तो अभी वो उनमें प्रबोधक एज ए टीचर वो लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे खुशहाली से जिया जाए। यस आखिर में लास्ट में सबको चाहिए कि हैप्पीनेस कहाँ से, यस तो हैप्पीनेस का जरिया कहाँ से है, वो मध्यस्थ दर्शन का वहां से लिया है। तो वो उसमें अभी पूरा उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। ओके बहुत ऐसा अच्छी है। और लोगों को मतलब एक नया, अभी बोलते हो कि अब नया आपने एक ट्रैक चालू किया है कि लोगों को बिजनेस के साथ में भी ये जो पूरा, हाँ, प्रकृति से साथ जुड़ा हो क्योंकि अभी इतना लोग बिजी हो गए कि प्रकृति के साथ कनेक्ट करने का बहुत ही कम समय मिलता है, लेकिन बिजनेस के साथ में बहुत ही अच्छी बात है। रिसर्च ऐसा बोलता है कि प्रकृति के साथ जो हर महीने 2 महीने में आप जुड़े रहे, आपको कभी डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। यस रिसर्च कहता है। तो प्रकृति का बहुत बड़ा हमको सपोर्ट है, और इसके कारण ही वो आउटबाउंड ट्रेंड, और उसमें बहुत एंजॉय करते पीपल। यानी वो यहाँ जैसे हम ऑफिस में हो ना, तो थोड़ा सिस्टम से बैठना, ये वो सब कुछ, वहाँ वो रियलिटी सामने आती है। वो कैसे है ना, वो रियल ऐसे मतलब सामने आते हैं, किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो वो लोग जैसे है वैसे एक्सप्रेस होते हैं, और वही बॉन्ड बनाता है। और जब भी कोई नया स्टार्टअप करते हैं, तब सबसे बड़ी गलती कहाँ पे करते हैं शुरुआती समय में, जब कोई नया बिजनेस चालू करते हैं? तो स्टार्टअप में अभी तो यानी एक्चुअली जो ये मोटिवेशन का दौर चला एक समय में, तो उस टाइम पे वो सब ने ऐसा बोला कि बिजनेस हो तो
इतना पैसा आएगा। वो जो अभी भी मार्केटिंग ऐसे ही कर रहे हैं, Yes, ये yes. गाड़ी आएगी, ऐसा बंगला आएगा। हाँ, तो फोकस ऑन मनी इज द Yes. सबसे बड़ा गलती यानी मतलब गलती है। yes, कि फोकस सिर्फ ऑन पैसों के ऊपर फोकस करते हैं। फोकसिंग ऑन सर्विंग पीपल इज द राइट थिंग, यस फोकसिंग ऑन मनी इज द सेकंड थिंग। वो बाय प्रोडक्ट है। यस जो अपने अच्छे से क्लाइंट को सर्व किया, उसको सेटिस्फेक्शन है, उसका फ्रस्ट्रेशन दूर हो गया, उसकी पीड़ा दूर होगी, तो पैसा देंगे, वो ऑटोमेटिक दूसरे चार को बताएंगे और ऑटोमेटिक आपका धंधा चलेगा और आप पैसा आएगा। यस तो वो फोकस करते हैं पैसों पे, ये Yes. सबसे बड़ी गलती है। फोकस करना चाहिए कि कैसे मैं सर्व करूं और अच्छे से कैसे मैं ये खुशहाली उनकी जीवन में लेके आऊं। ये सबसे यस बेस ओके। एस्पेक्ट है। और अभी के समय में आपने देखा होगा जी, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी छोटे मार्केट में भी आ चुकी है। खास करके ई कॉमर्स की मैं बात करूं तो उनसे जो छोटे छोटे बिजनेस वाले थे, जो दुकान चलाते थे, उसके बिजनेस के ऊपर कितना असर पड़ा है? असर है और आगे जाके तो बहुत बड़ा असर देख रहा हूँ मैं, क्योंकि जिस बिजनेस में जो जायंट कंपनीज ने वो जो देखा है, तो वो तो मुझे लग रहा है कि खा जाएंगे। यस और बहुत बड़ा, जैसे आप देखो ना, तो डीमार्ट है, सिर्फ फॉर एन एग्जांपल Yes. देख लें। अब आपको पता है कि वो रिटेलर भी डीमार्ट के यहाँ से ले रहा है, आपको पता है तो मेजोरिटी लोग क्या करते हैं कि डीमार्ट में जाके लेके आते हैं। Yes. पूरे महीने का 15 दिन का वो लेके आते हैं। वो धक्का खाने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, नजदीक में ही है, इतना दूर है नहीं। यस तो उसके कारण सीधा इफेक्ट तो होगा ही, क्योंकि वहां पे जो जो प्राइस पॉइंट पे वो दे पा रहे हैं, क्योंकि उनका बल्क बाइंग होता है, तो इसका सीधा असर हर एक बिजनेस में। आप ऑनलाइन में भी देखो तो आज मेजोरिटी टाइम आप जो महिलाएं हैं जो फ्री होती है ना, तब आप देखो तो वो स्क्रॉल ही रहता है। Yes. या तो आप देखो तो या तो इंस्टाग्राम में कुछ कोई बेच रहा है, वो देख स्क्रॉल रही है। कर रहे हैं, हाँ, या तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट या कुछ ना ऐसी कुछ, कुछ yes. ना कुछ देख रहे हैं, और ऐसे ही करते विंडो शॉपिंग करते करते मंगवा लेते हैं। यस तो इसका सीधा असर है यस ऐसा, यानी दिख रहा है। और मेजोरिटी अभी जो जेनजी आया है ना, दे बिलीव इन दिस थिंग। Yes. तो वो ज्यादातर उसमें जाना ही पसंद ही चलेगा। नहीं करते, ऑनलाइन परचेस करने आराम चाहिए उनको, कंफर्ट चाहिए उनको, वो ये लप्पन छप्पन चाहिए नहीं, लाइन में खड़ा रहना, ये भैया ये बिलिंग दो, बनाना, वो सब कुछ भी नहीं चाहिए। तो भरोसा भी वहां पे है लोगों को, क्योंकि रिटर्न इजीली हो जाता है, बहुत सारी चीजें। तो जो छोटे जो बिजनेस ओनर है वो मर रहे हैं वो, Yes. और वो पीड़ादायक भी है। Yes. और वो पीड़ादायक इसलिए है कि उनको जब चेंज होना था वो नहीं हुए, समय के इसके साथ तो लिए उसने परिवर्तन नहीं किया। जो परिवर्तन वो भी करते हैं तो वो होता। अपने तो कस्टमर जिन्होंने परिवर्तन किया, जैसे डिलीवरी देना चालू किया, वो अभी सरवाइव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं सरवाइव कर रहे हैं, यस बट आगे जाके ये भी कम, यानी हो जाएगा। वो ऐसा दिख रहा है कि यानी ये जो बड़ी कंपनियां है ना, उनके ये डिस्ट्रीब्यूटर बन के रह जाएंगे। यस मतलब बड़ी कंपनी पूरे मार्केट के ऊपर राज छा करेगी। जाएगी, ऐसा दिख रहा है, अभी चल रहा है चल ऐसा। रहा है। और बिजनेस के मेन 4 पिलर्स हाँ। आपके लिए कौन से ऐसे 4 पिलर्स है जो बिजनेस की एक मतलब जो सही मात्रा में बोले कि बिजनेस का मतलब यही होता है? बिजनेस का 4 पिलर में सबसे पहला जो चीज मैंने बोला कि एक है वैचारिक समानता, एक क्लैरिटी ऑफ फिलॉसफी। हम जो बिजनेस कर रहे हैं, ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, इसका बहुत क्लियर आंसर। तो मैं बोल रहा हूँ वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हम बोलते हैं इसको। इसमें 3 एस्पेक्ट आते हैं, एक मिशन, विजन एंड वैल्यूज। यस तो मिशन जो है वो आंसर देता है कि ये बिजनेस जो कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं, इसका आंसर है। दूसरा जो विजन है कि फ्यूचर में हम क्या चाहते हैं, कैसा हो। जैसे मैं बोला कि इंडिया इनटू भारत, कन्वर्टिंग इंडिया इनटू भारत, तो कैसा होगा, तो सब एक दूसरे के साथ सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करते हुए दिखेंगे लोग। जैसे पुराने टाइम में थे राम राज्य जैसा था, तो वो पिक्चराइज होता है। यस तो ये विजन है। और वैल्यूज, डे इन डे आउट जो डिसीजन लेना है, उसमें हम किस बेसिस पे निर्णय लेंगे। तो बेसिस ये है, वैल्यूज पे ही निर्णय लेना, ना मेरा न तेरा, वैल्यूज ये है इस पे। तो पहला एस्पेक्ट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो पहला चीज वो बहुत क्लियर। उसके बाद उसको डिजाइन नीचे तक ले जाने के लिए उसको डिवाइड करके छोटे छोटे गोल्स या तो ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड करना चाहिए। यस तो एक पूरा स्ट्रक्चर बनाना उसके लिए
कि ये जो मिशन विजन वैल्यूज है उसको नीचे तक कास्केडिंग करने का स्ट्रक्चर ये सेकंड एस्पेक्ट है। तो उसमें मैं रेकमेंड कर सकता हूँ जो गूगल और नेटफ्लिक्स ये लोग जो सर्व कर रहे हैं, ये OKR सिस्टम हम बोलते हैं। हम बहुत सारी जगह पे हम इम्प्लीमेंट हमने भी किया है यहाँ पे लोकलाइज वर्जन में। बट OKR सिस्टम यानी ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट्स का पूरा स्ट्रक्चर जो आप स्टडी करेंगे ऑनलाइन जाके डालेंगे तो पूरा मिल जाएगा। तो सेकंड है ये स्ट्रक्चर के मिशन को कैसे नीचे तक लेके आए। तीसरा जो क्रिटिकल एस्पेक्ट है, ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया उसको उठाने के लिए सही लोग, पूरी टीम, सही व्यक्ति जो आपके वैल्यूज और मिशन से जुड़े हुए हो और उसके पास परफेक्ट स्किल हो वो काम करने की, जो रियल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दिया, अच्छी टीम होनी उसके लिए टीम। और सबसे लास्ट में जो है कि ये जो व्यक्ति, सभी व्यक्ति जो काम कर रहे हैं वो स्मूदन हो, बहुत यानी इजी वे में वो ऊपर से नीचे काम हो पाए, इसके लिए एक सिस्टम। तो पहला स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मिशन विजन वैल्यूज, फिलॉसफी ऑफ द कंपनी, उसके बाद OKRs, उसके बाद टीम और सिस्टम। बस इतना हो, आपको कोई छू नहीं सकता। देयर इज नो कंपटीशन एट ऑल। मैं फील ही नहीं करता कभी कंपटीशन है। वी बिलीव इन द सोचो मेरी इच्छा है इंडिया इंटू भारत बनाना, आपकी इच्छा इंडिया इंटू भारत बनाना है, तो आप कंपटीटर कैसे हुए? You are my partner. So there is no competition at all. That's a partnership. So we majorly do partnership actually. कौन कौन लोग ये कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो साथ में जुड़ के करते हैं। चलो सही बात है। और न्यूक्लियस कंसल्टेंसी की जो कोर वैल्यू क्या है? न्यूक्लियस कंसल्टेंसी की जो कोर वैल्यूज है उसमें पहला आता है सेवा, सर्व करना। तो पहला एस्पेक्ट है हम कैसे सर्व करेंगे। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हम मानते हैं कि व्यक्ति ट्रांसफॉर्म हुआ ना तो उसके इर्द गिर्द सब कुछ ट्रांसफॉर्म होता है। उसकी काम करने का तरीका, उसका रहने का तरीका, उसका व्यवहार सब चेंज होता है। तो हर एक व्यक्ति ट्रांसफॉर्म होता है, यानी हमारे यहाँ ये कंपल्सन है, हर एक व्यक्ति जैसा था ऐसा नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट ईयर वो ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, ब्यूटीफुल बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए इनर सेल्फ। उसके बाद है लर्निंग एंड शेयरिंग, कंटिन्यूअस बेसिस पे लर्न करना और उसको बांटना लोगों तक। जैसे ये पॉडकास्ट हाँ बोला, उसका कारण ही ये है कि हम वी वांटेड टू शेयर, राइट, शेयरिंग। उसके बाद है इंटेग्रिटी, यानी जो वचन हमने दिए हैं, जो हमने शब्द दिए हैं, वो शब्दों पे खड़ा रहना। यानी शब्द और व्यवहार उसमें डिफरेंस नहीं आने चाहिए। जो शब्द हमने बोले हैं, जो हम वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। और लास्ट में है डिवोशन, भक्ति। जो भी काम करो हृदय से करो, भक्ति से करो, राइट, जो कंपैशन है उससे करो। तो ये सब हमारे बेस वैल्यूज है। इसके साथ हम रिलेशनशिप को हमने पूरे में जोड़ के रखा है। तो दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आवर वैल्यूज। लास्ट 2 क्वेश्चन, आपके अभी तक के जो करियर है उसकी सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट है तो वो क्या है? अभी तक की करियर ऐसे तो बहुत सारी है प्राउडेस्ट मोमेंट, बट ऐसी कोई मैं कि आपको मतलब एक मोमेंट को नहीं बोलूंगा, बट जैसे मैं यानी एक मोमेंट को नहीं बोलूंगा, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने ये शुरुआत किया ना, उसके बाद जब भी पापा को पता चला कि 1-1.5 साल के बाद पापा को पता चल गया जॉब छोड़ दिया है। बोले ये कुछ ना कुछ कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। अब ये समझाने भी बैठू कि यूथ एम्पावरमेंट का काम है, इंडिया को भारत बनाने को गले ही नहीं उतरता है। तो सालों तक ये चला कि भाई ठीक से घर तो चला पा रहा है ना, उनका क्वेश्चन जायज था। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे लोग जुड़ते गए और जो कारवा बना है अभी, और लोगों का हमको देखने का जो नजरिया है वो जो शिफ्ट हुआ है, यानी अभी वो लोग सभी लोग हमको ऐसा ही देख पा रहे हैं कि दिस आर द पीपल जो इंडिया को भारत बनाएंगे। ये मेरे लिए सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट है। लोग मतलब इस नजरिए से भी देख रहे हैं, स्वीकार रहे।
हमको वो देख रहे हैं, हम हमारी जो इमेज है वो रियलिटी में ऐसी है, कन्वर्ट हो रही है। ऐसी है, है। हो गई है। तो लोग हमको, जहाँ पे लोगों को तकलीफ हो तो हमारा ही रिकमेंडेशन जाता है, उनको पता है, जिसको पता है। तो जो लोग को हमको पहुंचाना था कि ये हम कर रहे हैं, इसका मतलब है हम सही कर रहे हैं। यस। तो सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट ये है कि हम जो कर रहे हैं ना, और जो लोगों तक पहुंच रहा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यस। ये सबसे प्राउड है। तो पापा को भी अभी वो प्राउड फील हो रहा है। यस। सिर्फ पापा का नहीं, सभी का सभी ऐसा का। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा हो। Yes. सभी को दिख रहा है कि नहीं, यानी ये सही काम कर रहा है, यस। राइट। Yes. सिर्फ पैसे तो सभी कमाते हैं, बट ये जो काम जिस लेवल से कर रहा है वो ब्यूटीफुल है। अभी भले ही पूरा समझ में आए या ना आए, तो यस। सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट ये है कि अभी जो हम हैं और वो वैल्यू लोगों तक पहुंचना, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं है। लोगों के दिमाग में हम जो है ना वैसे हैं। यस। लास्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस कंसल्टेंसी के लिए आपका विजन क्या है? विजन तो यही है कि एक ऐसी संस्थान बनाना है कि जो ये इंडिया को भारत बना दे, एक ऐसा कल्चर बना सके, ऐसी समता के साथ हम खड़े हो, ऐसा कुछ ऐसा करे कि जिसके कारण आने वाली जो पीढ़ी है वो ऐसी ग्रो हो कि जो वैल्यूज के साथ, स्किल के साथ और खुशहाली के साथ जिए। यस। यानी समृद्धि और खुशहाली। भारत, अभी तो भारत नहीं, अभी सब कनेक्टेड Connected है, है। तो पूरा विश्व जिए। तो अभी भारत के लिए हम लोग वो किए हैं किए। कि सभी लोग, जितने Yes. भी लोग हैं, वो खुशहाली और समृद्धि से जी पाए। ये विजन है। यस। थैंक यू संजय जी, आपने इस पॉडकास्ट के अंदर आपका कीमती समय दिया। साथ में बिजनेस के रिलेटेड तो आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन आपने फैमिली के बारे में, छोटे बच्चों के बारे में, मतलब हर एक सेक्टर के बारे में आपने डिटेल में बताया। उसके लिए मैं आपका पूरे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।